हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है वापस भक्ति शास्त्री कोर्स में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जवने का माता जी, हरे कृष्णा। ओके, सो हम लोग अभी अध्याय नंबर 1 को प्रारंभ करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसी का नाम श्रीला विश्वनाथ चक्रु ठाकुर जी ने दिया है, अर्जुन विषाद योग। विषाद विषाद अर्जुन, अर्जुन का नाम है। विषाद मतलब अर्जुन का लेमेंट, विषाद मतलब दुख या लेमेंटेशन बोलते हैं उसको, राइट। अर्जुन के दुख का वर्णन है, लेकिन वो दुख क्योंकि भगवान से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, इसलिए वो दुख भगवान से जोड़ रहा है, इसलिए उसको योग कहते हैं। कोई भी चीज जब जो हमको भगवान से जोड़ती है उसको योग कहा जाता है, राइट। एनीथिंग, कुछ भी आप भगवान से संबंधित करेंगे उसको योग कहते हैं। तो ये पहले अध्याय में 46 श्लोक है। पहला सेक्शन श्लोक नंबर 1 से 11 है, युद्ध की तैयारी। श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। भावना माता जी पढ़िए अनुवाद पहले श्लोक का। भावना पटेल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। धृतराष्ट्र ने कहा, यह संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यस, थैंक यू। हरे कृष्णा। हम लोग रिसाइटेशन हम लोग लास्ट में करेंगे, लास्ट 15 मिनट्स, ठीक है। 15 चैप्टर आपके मदर के लिए। हरे कृष्णा। सो ये और हमारा आज का जो कथा रहेगा, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो भी आपके माता जी के लिए डेडिकेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो ये पहला श्लोक है, और ये पहला श्लोक बोला है हमारे धृतराष्ट्र प्रभु ने। हरे कृष्णा, ठीक है। और भगवद गीता का पहला श्लोक सबको याद रहता है, धृतराष्ट्र उवाच। उसने एक ही बोला है और कहाँ कुछ बोला। ये स्टार्टिंग ही सबसे डेंजर है ना, फर्स्ट पॉइंट ही ये बोला के जो बोला वो एक ही बोला है पूरा। इसमें पूरा नाम का पांडवा है ना। यस। सो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, महाभारत के जो कैरेक्टर है आप सबको मालूम है, उसका बैकग्राउंड भी आपको मालूम है। और धृतराष्ट्र एक्चुअली वहां नहीं है उस समय। ये किससे सुन रहा है? संजय से सुन रहा है, राइट। और संजय से सुनने मतलब जब डिस्क्रिप्शन सुन रहा है वो युद्ध भूमि का, अभी युद्ध भूमि के लिए लोग आए हैं, उस समय धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। तो क्वेश्चन जब करते समय क्वेश्चन का जो कैटेगरी है, कभी कभी इसको बोलते हैं मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन का कोई अर्थ नहीं होता है। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब सब मालूम है पहले से कि युद्ध करने के लिए आए हैं, तो ये प्रश्न पूछना मतलब ठीक नहीं है उसके लिए कि क्या करने आए हैं ये लोग यहाँ पे। तो कॉमन सेंस है कि ये लोग युद्ध करने के लिए आए हैं, राइट। स्टूडेंट लोग क्या करने के लिए आए हैं? पढ़ाई करने के लिए आए हैं, फिर एग्जाम भी देंगे वो लोग, राइट। ये पूछना मतलब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि धृतराष्ट्र ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्यों आए हैं, राइट। दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, आपको किसी को चेयर पे बैठना, बैठ जाइए, टाइम होगा तो बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज, जैसे आपने बोला, उसने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया वहां पे, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब बिगिनिंग से ही उसने क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था, बंटवारा कर दिया था। और एकदम भगवत गीता के बिगिनिंग से ही आपको सूत्र मिलना चालू हो गया है। सबसे पहला सूत्र होता है भगवत गीता का, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। हमारे जीवन के सुख शांति का सूत्र क्या है? जिस समय आप चीज़ों को अपने स्वार्थ से देखते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के एंगल से, उस समय आपके लिए दुखों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। बराबर है। जब हम सोचते हैं कि सिर्फ मेरा हित होना चाहिए, मेरा कल्याण होना चाहिए, जब हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, राइट। इस समय धृतराष्ट्र यहाँ पे क्या कर रहा है? सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है कि हमारा क्या होने वाला है, और उसका नतीजा है कि ये क्वेश्चन जनरेट हुआ है वहां पे। और इसीलिए भगवद गीता की मतलब प्रारंभ ही ऐसे हो रही है
कि अगर आपको भगवत गीता पढ़ना है तो आपको सेल्फलेसली पढ़ना होगा। सेल्फलेसली मतलब इसके पीछे कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। भगवत गीता के अध्ययन के पीछे, इसके अध्ययन के पीछे एक ही मोटिव होना चाहिए कि हमको भगवान का संदेश सुन के शुद्धिकरण करना है अपना, और इस संदेश को जीवन में उतारना है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता को लोग क्या समझते हैं कि धार्मिक ग्रंथ है, गीता पढ़ेंगे तो हमको इससे बहुत लाभ होगा, भौतिक लाभ होगा, राइट, जो कि हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में आप जाएंगे प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक में ये कहा जाएगा, धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म, उसके भी दो भाग होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। भौतिक स्तर का जो धर्म है वो है धर्मार्थ काम मोक्ष। मोक्ष को भी भौतिक माना गया है। मोक्ष मतलब समझते हैं ना, वो कैसे मोक्ष को? यही तो भागवत और भगवत गीता की महिमा है कि बाधा के भी इंसान भौतिक संसार में आ ही सकता है। मोक्ष मतलब तो भगवत ज्ञान चला गया है ना। नहीं, मोक्ष मतलब नहीं, मोक्ष तो नीची वस्तु को स्वर्ग मोक्ष। अच्छा ओके, तो फिर वो भौतिक ना, मुझे लगा मोक्ष मतलब ना, मुझे बात हरे कृष्ण। मोक्ष में ही आपको रखे तो एक ही चीज ना, मुक्ति और मोक्ष एक ही चीज है। तो मुक्ति मतलब वो भगवत ज्ञान, पूजा माता जी बताएंगे, वो जीव भगवत पूजा माता जी को आंसर मालूम है। मुक्ति तो प्रभु जी शॉक, पहले श्लोक में शॉक लग गया। वो तो स्वर्ग जाता है तो भौतिक में आता है, लेकिन भगवत ज्ञान जाता है मतलब वो ब्रह्म ज्योति का है वो करके। हाँ, इसे कहते हैं ईशोपनिषद का स्टडी। देखा। कुछ नहीं प्रभु जी, वो पढ़ाई सो नाउ अगेन गो बैक टू द बेसिक्स। ईशोपनिषद में आपने जो पढ़ा था भूलिए नहीं वापस। ये मत सोचिए कि अरे ईशोपनिषद हो गया, उपदेशामृत हो गया तो अभी हमारा अध्ययन खत्म हो गया, अभी उसका अभी नया बुक का नया अध्ययन। ये कोई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई जैसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट मैटर पीछे छोड़ दिया तो भी आगे कुछ उसका लेना देना लिंक नहीं है। जैसे हमने स्कूल कॉलेज में जो पढ़ा था अभी उसका हमारे अभी के लाइफ में कुछ रिलेवेंस नहीं है। आप घर गृहस्थी संभालते हैं तो आपका घर का काम है। आपने 10th में ज्योग्राफी पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था, सही बात, उसका कुछ connection ही नहीं है। जीरो कनेक्शन। जो था वो जो सरकार थी उसी ने मिटा दिया था, अभी नई सरकार डाल रही है उसको। हरे कृष्ण। लेकिन So- ये ऐसा नहीं है। या सो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ये हमने देखा है। 3 प्रकार के भगवान के साक्षात्कार के स्तर हैं, ब्रह्म स्तर, परमात्मा स्तर और तीसरा हाँ ज्योति, ज्योति राधिका माता जी। हरे कृष्ण। 3 स्तर हैं। तो सबसे पहला जो स्तर है ब्रह्म स्तर, दैट इज ब्रह्म ज्योति का ही ज्योति बोलते हैं। भगवान के शरीर से निकलने वाली जो तेज कांति है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, राइट। इस स्तर में जो मैंने उत्तर देने जा रहा हूं, इस स्तर में जो मुक्ति प्राप्त होता है जिसे लिबरेशन कहते हैं उसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष मतलब सिसेशन ऑफ ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, स्टॉपिंग ऑल मटेरियल एंगेजमेंट्स। जहां पे जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम ऑल मटेरियल एंटेंगलमेंट, सारे जंजाल झंझट से मुक्ति। ब्रह्मस्तर मुक्त हो गया हो। परंतु हमने कई बार डिस्कस किया है ये जो है, ये जो मुक्ति है ये पूर्ण रूपेण मुक्ति नहीं है, आंशिक मुक्ति है। क्योंकि इसके बाद परमात्मा स्तर होता है, उसके बाद भगवान का स्तर होता है। भगवान का स्तर यानी कि आध्यात्मिक जगत, तो उसमें वैकुंठ जगत आ गए, अयोध्या आ गया, द्वारका आ गया, फिर गोलोक वृंदावन सबसे हाईएस्ट टॉप मोस्ट प्लेनेट जो है आध्यात्मिक जगत में। तो जिसको ब्रह्म स्तर की मुक्ति मिली हुई है उसकी मुक्ति मटेरियल पूर्ण नहीं है। या फिर आप उससे कह सकते हैं, सॉरी बोलिए, कभी भी मतलब आ सकते हैं। हाँ वहां से नीचे गिर सकते हैं। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं इस चीज को कि वहां से गिर जाते हैं लोग, क्योंकि वहां पे जीव का पूर्ण रूप है ना एंगेजमेंट नहीं है उसको मिलने वाला। ये कैसा है, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, इट इज समथिंग लाइक गोइंग इनटू द गोविंदा रेस्टोरेंट। और आप रेस्टोरेंट में जाके खाली देख सकते हैं, ठीक है, कौन क्या खा रहा है, लेकिन आप कुछ खा नहीं सकते, आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते। सीट, चलो सीट भी मिल गया, ठीक है, बट यू कैन जस्ट वॉच। सीट मिलेगा लेकिन थोड़ा साइड, ऐसे साइड में ऐसा टेबल रहेगा जहां पे सर्विंग होता ही नहीं है। उधर सारे उस कैटेगरी के लोग बैठेंगे जिनको सर्विंग नहीं होगा, मतलब जिनका उपवास है चातुर्मास का। अम्मी माता जी किधर गई, उपवास।
तो आएगी बस। किस टाइम नहीं हो गई। शादी में बिजी होगी, रशिया। हरे कृष्ण। तो ऐसी जो मुक्ति होती है उसको कहते हैं मोक्ष, या जो कहते हैं ना लिबरेशन मिला हमको, मोक्ष मिला। तो ये भी भौतिक स्तर की मानी जाती है, इन द सेंस है तो आध्यात्मिक, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया ना वो, आध्यात्मिक जगत में चला गया, लेकिन उसे वो स्थान नहीं मिला जो आध्यात्मिक जगत में मिलना चाहिए था। फिर इसके पीछे स्वर्ग तो वो तो मुक्ति हुई नहीं, ठीक है ना। जो माता जी, हरे कृष्ण। स्वर्ग मतलब भौतिक जगत में ही आ गया। सो दैट वी विल एक्सप्लोर, जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे जाते हैं हमको यहाँ पे मिलेगा। जो कर्मकांडी रहते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, जो ज्ञानकांडी रहते हैं, ज्ञान की उपासना करते हैं, उनको ब्रह्म मिलता है, और जो भक्ति योगी होते हैं उनको भगवत धाम, गोलोक वृंदावन या फिर अयोध्या, द्वारका। हाँ, उनको वो फिर उसको तो वापस ही आना है ब्रह्म ज्योति तक। यस। और दूसरा क्या है ना, सारे ब्रह्म ज्योति के जो उपासक है सारे के सारे ऑथेंटिक बोनाफाइड है, ये भी तो नहीं है ना। उसका भी एक प्रॉपर सिस्टम रहता है, शास्त्र में दिया हुआ। कोई भी उठ के बोलेगा मैं ब्रह्मा का उपासक हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। स्पेशली इफ दे ऑफेंड द लॉर्ड। भगवान के दो रूप है, साकार निराकार। एक्चुअली रूप तो एक ही है, साकार ही है। निराकार तो उनके एक निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का पहलू है, और कुछ लोग उसमें आसक्त होते, तो उसको भी आराधना करने की उपासना है। ऐसे कुछ नहीं होता कि रैंडमली मैं कुछ भी करूँ और ऐसे मैं कोई भी संकल्पना लेके मैं फिर निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। तो भागवत के द्वितीय स्कंद में जाएंगे तो पहले 3 अध्याय यही बताता है, ये 3 प्रकार की मुक्तियां डिटेल में। ज्यादातर लोग यही ये ब्रह्म ज्योति तक का ही करते हैं। हाँ, लेकिन ब्रह्म ज्योति तक का भी उनको करने के लिए शास्त्रों से उनको गाइडेंस लेना चाहिए। बिना शास्त्र के गाइडेंस लेंगे तो वो मुक्ति भी नहीं मिलती है। तो सोचिए भगवत धाम की मुक्ति तो कितनी दूर है उनके लिए। तो जहां तक मैं जानता हूँ नॉट बोनाफाइड वो लोग जो करते, बहुत सारे जितने भी संसार में मिशन जो भी चल रहे हैं, वो सब लोग एक तरह से 2 प्रकार के कैटेगरी मैंने पहले भी बताया था, ब्रह्मवादी और मायावादी। ये लोग मायावादी कैटेगरी में आते हैं। ब्रह्मवादी मतलब जो प्रॉपरली ब्रह्म की उपासना करते हैं, जैसे चतुष कुमार थे वो ब्रह्मवादी थे। सुखदेव गोस्वामी भी पहले, हालांकि सुखदेव गोस्वामी तो एक्चुअली भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन अपनी लीला में इस जगत में प्रकट जब हुए तो ब्रह्मवादी थे। मतलब किसी चीज में कोई भेद नहीं, स्त्री पुरुष में भेद नहीं, अच्छा बुरा में भेद नहीं, खट्टा मीठा में भेद नहीं। मतलब उसके लिए सारी चीजें क्या है, एक ही समान। निर्गुण हो गई। मतलब जिसमें कोई एक ही गुण है, वो है आध्यात्मिक ब्रह्म। समझे कि नहीं? तो दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ लिबरेशन। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि भक्त को ये लिबरेशन नहीं, भक्त को ये ऑटोमेटिक मिल जाता है। जैसे वो कौन सा उदाहरण दिया था मैंने लास्ट टाइम, भूल गया आप लोग, लगता है वो, मैं भी भूल गया। वो सुई से जो फूल की पंखुड़ियां बनाते हैं ना, वो उदाहरण दिया था मैंने, मैं भी भूल गया उसके संदर्भ में। धागा जो दिखता है। हाँ, वो धागा दिखता नहीं, और कुछ था। हाँ, वो जो सुई जाती है ना, वो समझो ऐसे 100 पंखुड़ियां रहेंगी, उसमें से आप छेद के निकालते हैं। वो इतने फास्ट जाता है ना कि वो, हरे कृष्ण, कष्ट इधर है जगह जिनको जिनको ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी। सो वो सुई इतना तेज जाता है कि वो आप गिन नहीं पाएंगे। मतलब तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं पंखुड़ी में कब गया वो, इतने स्विफ्टली चला जाता है। और सीधे जो रहेगा पेटल नंबर 101 उसमें से बाहर निकलता है सुई, आपको पता नहीं चलता ना। उसी प्रकार भक्त के जीवन में ये जो ब्रह्म ज्योति का जो स्तर है, ब्रह्म साक्षात्कार, इतना फास्ट निकल जाता है और वो सीधे भगवान के स्तर पे आता है कि उसको मालूम नहीं पड़ता कि हमको ब्रह्म ज्योति साक्षात्कार भी हो गया है क्या। बट दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट, क्योंकि उसको क्रॉस किए बगैर वो भगवान के स्तर पे नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो पहला सीढ़ी है ना। वो सीढ़ी क्रॉस करके फिर आगे वाला सीढ़ी में जाएगा ना। तो कई बार भक्तों को लगता है कि हमको मुक्ति नहीं हुआ है क्या। नहीं, आपको ऑलरेडी ब्रह्म स्तर का मुक्ति मिल चुका है, आप भगवान के स्तर पे अभी है, राइट। बट मेरा पॉइंट ये कहना था कि धर्मार्थ काम मोक्ष जो 4 चीज रहती है, मोक्ष को भी भौतिक स्तर पे माना जाता है, क्योंकि मोक्ष लोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? हमको संसार से बहुत कष्ट हो गया, हमको ये सब झंझट नहीं चाहिए, हमको मुक्त कर दो। ये जो भावना है, मुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है। मोक्ष की कामना करना ये भी क्या है,
एक अभिलाषा है, एक इच्छा है। जबकि भक्ति कैसे होती है? अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। सारे ज्ञान और कर्म के जो अनेक अनेक शाखाएं उपशाखाएं हैं, इन सब के इच्छा से रहित केवल एक ही इच्छा है, कृष्ण सेवा। इसको कहते हैं शुद्ध भक्त। और जिसके मन में तनिक भी इच्छा है कि संसार के क्लेशों से मुक्ति हो जाए, तभी हम इस्कॉन में आए। क्यों आए हम लोग यहाँ पे? क्या संसार में कष्ट हो रहा है? सब ये हम लोग पक गए हैं संसार के रिश्ते नातों से, संसार के लोगों से, गवर्नमेंट से पक गए हैं। गवर्नमेंट से नहीं पक गए तो हवा पानी से, तापमान से पक गए हम लोग। गवर्नमेंट भी क्या करेगी? अभी गर्मी होगा तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अर्थक्वेक आएगा तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हालांकि उसका रोल है, उसमें कर्मिक रिएक्शन रहता है अर्थक्वेक मतलब। बट लोग सोचते हैं कि भाई ये सब झंझट से हमें मुक्त कर दो तो हम, तो ऐसी जो कामना है, भौतिक कामना है ना, ये भी थोड़ी आध्यात्मिक है। मेरा लाभ होना चाहिए, मुझे मुक्त होना है भाई। फिर वो क्या होता है, जब भगवान की भक्ति में आता है और भगवान की भक्ति में उसको सेवा करनी होती है, तो उधर भी बोलता है कि मुझे कृष्ण से भी मुक्ति दिला दो, क्योंकि मुझे क्या है, झंझट नहीं चाहिए। इस भावना से जो भक्ति में आते हैं वो फिर हरे कृष्णा वापस चले जाते हैं मानसरोवर। तो शुद्ध भक्त होते हैं प्रभु जी, वो चलो कामना करते हैं कि भगवान की सेवाएं करना, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वैकुंठ लोक में भी जाके करता है। वो ऐसे भी मांग सकता है ना, बोले आप जन्म दो, लेकिन शुद्ध भक्त के संगात में रह के। तो शुद्ध भक्त ऐसे मानते हैं ना, वैकुंठ जाने की इच्छा। तो हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्य तो कहते हैं कि वैकुंठ जाने की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ वही, लेकिन उनके लिए यहाँ पे वही कुछ होता है, ऐसा बोलते कहीं भी वैकुंठ होता है। नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। छठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज बोलेंगे वापस। इसलिए आपको गीता का अध्ययन भागवतम पढ़ने बाद पूरा होता है। गीता में सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों का विस्तार किया गया है श्रीमद् भागवत में। चित्रकेतु महाराज कहते हैं स्वर्ग में हो या नरक में हो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे शिव जी कहते हैं चित्रकेतु महाराज के संदर्भ में पार्वती जी से, पार्वती शाप देती है ना उनको, जाओ असुर हो जाओ तुमने मेरा अपमान किया, तो बोलते वेलकम, थैंक यू फॉर गिविंग मी कर्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू बिकम डीमन। वो असुर बन जाते हैं इसमें, त्वष्टा सॉरी किसके, हाँ त्वष्टा के अग्निकुंड में, वहां से निकलते वृत्रासुर असुर। हाँ, तो फर्क नहीं पड़ता हमको, और आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी भी हम लोग क्या है, मतलब हमारे स्वार्थ से संबंधित है कि मेरा कल्याण होना चाहिए, मेरा ठीक है, आध्यात्मिक कल्याण भी ठीक है, लेकिन इसमें मूड मोटिवेशन क्या होता है, मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे खाली सुख मिलना चाहिए। तो ये जो भावना है धृतराष्ट्र के यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस मेंटेलिटी, मतलब पूर्ण जीवन भर ऐसे ही रहा है वो। सब कुछ भगवान ने दिया था उसको, सब कुछ राज्य अगर बांटना चाहते तो बांट सकता था। और पांडव तो इतने ईमानदार थे और इतने शरीफ लोग थे, बोले खाली 5 ही गांव दे दो भाई, जस्ट 5 विलेजेस, कुछ मत दो। 5 विलेज मतलब जैसे कि आज के मुंबई के 5 बिल्डिंग, यू नो। अगर अभी टावर पकड़ लो 1000 फ्लैट वाला या 500 फ्लैट वाला, यू नो, 2-3 ऐसे पकड़ लो, ये 1 2 3 4 5 बस खत्म। तो पूरा पृथ्वी मिल रहा था उसको भाई, क्या जरूरत है, मतलब खाली 5 नहीं दे सकता था। लेकिन उसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थ बाउंड इज डर्थ बाउंड। जिसको इस अर्थ बाउंड मतलब जिसको सांसारिक चीजों से आसक्ति हो गई है, भौतिक चीजों से, उसके लिए कितना भी दो कमी पड़ता है उसको, कितना भी दो कमी पड़ेगा। कितने भी दुकान खोलो, कितने भी सामान बेचो, कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी कपड़ा गहना खरीदो, कमी पड़ेगा उसको। मतलब आपका नहीं बोल रहा हूँ। भौतिक इच्छा तो अभी भी होती है, कभी दिया है, हमको भी कभी होता है कि चलो ये गहना लेना है, वो लेना, इतने पड़े हैं तो भी, तो वो तो इच्छा बाय डिफॉल्ट है अभी तो। हरे कृष्ण। अभी तक तो है ही सब वक्त, झूठ क्या बोलते आपके लिए भी बोल रहा हूँ। नहीं, मतलब हम भी शीतल माता जी की खरीदारी कर रही है क्या? मैंने उसको वही बोला कि आप तो आते हो, शीतल तो पूरी गायब हो गई है। नहीं, वो क्या है, उनकी तो एक ही लड़की है ना। उनको जानना अभी लास्ट ईयर ज्योति राधिका माता जी भी किधर थी, हाँ, वो भी नहीं थी। तो फैमिली का वो ठीक है, वो फैमिली का एक फंक्शन है जीवन का पहली बार, ब्रह्म ज्योति मुक्ति मिल गई। इधर से इधर चले गए। मोक्ष वाला
पूजा हो जाए। आपको गर्म हो रहा है? मुझे गरम नहीं हो रहा है, वो है ना करूंगी वापस रिटर्न। इधर आइए ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये वाला चालू करूं? नहीं नहीं, टेम्परेचर को कम ज्यादा करते रहिए ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑनलाइन वाले को सुखी है, वो बोलते हैं हमारा रिमोट हमारे हाथ में है, बंद करना है तो बंद, चालू तो चालू। इसीलिए ये जो भावना है इसको कहा गया है, ये जो धृतराष्ट्र की जो भावना है, मतलब ये तो ऑफकोर्स भौतिक भावना है, लेकिन मोक्ष तक की भावना को भौतिक कहा गया है, तो फिर इसकी भावना को क्या कहना, राइट? दिस इज, यू नो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज नॉट हैप्पी। दुखी है बेचारा, और जीवन भर दुखी रहेगा, और दुखी था क्योंकि हमेशा अपने बारे में सोच रहा है। आप कहीं भी देखो, ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। कहीं भी जाओ, घर परिवार में जाओ, ऑफिस में जाओ, या देश के लिए करो, या किसी, हर जगह पे अगर केवल आप अपने बारे में सोचते रहे ना, तो यह आपके दुख का सबसे मूल कारण बनेगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि सब मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं कहीं पे, हर जगह तो नहीं होगा ना, हर समय हर स्थिति में केवल आपके हिसाब से सब कुछ नहीं हो सकता ना। ये तो पहला फैक्ट है। और दूसरा, हमारा स्वभाव ही नहीं है इस प्रकार स्वार्थी रहना। हमारा स्वभाव क्या है? सेवा करते रहना। ये एक्चुअली जीव का ये ओरिजिनल स्वभाव है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही उसके लिए है, उसके लिए बना हुआ है वो। अब जिसके लिए हम बने हुए हैं वही चीज अगर हम नहीं करें तो फिर इसमें दोष किसका है फिर, राइट? हमारा ही है। हर चीज का अपना फंक्शन होता है, हर चीज का। पूरे यूनिवर्स में आप देखिए, हर वस्तु का अपना एक धर्म होता है। उसे क्या कहते हैं? सनातन धर्म कहते हैं। भूल गए क्या आप लोग? पीछे जोड़ते जाइए। 1 मिनट लगता है सोचने में। हाँ, हर वस्तु का अपना गुण है, अपना धर्म है, ओरिजिनल, एंड दैट इज। और हमारा सनातन धर्म क्या है? सेवा करना, राइट? सो दैट्स व्हाई फर्स्ट थिंग, पहली चीज बंटवारा, राइट? और उसके अपोजिट जगह पे अर्जुन जो आप देखिए, वो अपना सोच रहा है कि भाई इन लोगों का कल्याण कैसे हो, वो सुखी है, राइट? इवन दो एक्चुअली वो भी थोड़े समय में डिस्टर्ब हो जाएगा जब वो अपने बारे में सोचना चालू करेगा। तो ये रिवर्स है, पहले धृतराष्ट्र अपने बारे में सोच रहा था, दुखी था, फिर अर्जुन अपने बारे में थोड़ा सोचना चालू करता है, वो भी दुखी होगा, राइट? ओके, सो दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड देन परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं या, और दूसरा या, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। उसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। आया प्रभुपाद का परपट? स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं मतलब गीता को तोड़ मरोड़ कर अपने हित लाभ के लिए इस्तेमाल मत करो। जैसे पॉलिटिशियन यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, बोलना चाहते हैं कुछ अपनी चीज, लेकिन उनकी बात तो कोई सुनेगा नहीं, इसलिए गीता को माध्यम बना के बोलते हैं वो, राइट? दैट्स ऑल। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा में निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। वाई? बिकॉज भगवत गीता सारे संसार के जितने भी शास्त्र है उन सबका निचोड़ है। और प्रभुपाद आगे देते हैं इंटरेस्टिंगली, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि जो आपको बाइबल में मिलेगा वो ऑलरेडी गीता में है, लेकिन जो गीता में है वो बाइबल में नहीं है। सिमिलरली फॉर कुरान, सिमिलरली फॉर सो मेनी अदर स्क्रिप्चर्स। मतलब भगवत गीता क्या है? सारे संसार के जितने भी शास्त्र उनका निचोड़ निकालेंगे तो सार यहाँ पे मिलेगा आपको। अलग से और कोई दुनिया भर की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका सारा सारा यहाँ पे है। दिस इज द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ भगवत गीता। प्रभुपाद लिखते हैं यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, राइट? तो ये 3-4 पॉइंट है इसके, आपको एग्जाम में आएंगे वो। अपना भगवत गीता को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, उसका स्पेसिफिक स्टैंडर्ड क्या है और महत्व क्या है वगैरह वगैरह, वो क्वेश्चन आप जब रिलेट करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। दूसरा चीज़, ये जो स्थान सिलेक्ट किया गया युद्ध के लिए, ये कौन सा स्थान है? कुरुक्षेत्र, राइट? कुरुक्षेत्र जाएंगे हम लोग मार्च में। हरे कृष्ण। मार्च भगवत गीता जब थी तब तक जनवरी में हो विलम्ब, यस,
मार्च में कुरुक्षेत्र है। डेट फिक्स करना पड़ेगा सब। तब तक आप लोगों का शादी विधि हो जाएगा ना सब। फ्री हो जाएंगे। नहीं होंगे तो भी हम लोग चले जाएंगे। आएंगे हमारे पीछे पीछे। हरे कृष्ण। और हम लोग अपना एक क्लास वहां पे करेंगे यस। कुरुक्षेत्र में भगवद गीता। जनवरी के बाद तो फ्री है प्रभु जी। जनवरी में मुझे चढ़ा प्रभु जी उसका बुकिंग पहले कराना पड़ेगा। करेंगे करेंगे, हमारा टीम है वो करेगा, टेंशन मत लीजिए। करूँ दीदी? हरे कृष्ण। આપણે તો વૃંદાવન જાવું છે. આપણે તો કાર્તિકમાં વૃંદાવન જવાનું. કપલનું હવે. ठीक है यात्रा का प्लानिंग, આગળ પાછળ કરીએ. यात्रा का प्लानिंग कर लीजिएगा बाद में। हरे कृष्ण। यात्रा का नाम सुनते नींद उड़ जाता है ना। हरे कृष्ण। सो कुरुक्षेत्र क्यों इस्तेमाल किया गया है युद्ध के लिए? क्योंकि पूर्व काल में, वैदिक काल में जब भी युद्ध होते थे, किसी शहर में नहीं होता था युद्ध, शहर के बाहर कोई ऐसी जगह को चुना जाता था जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। सॉरी, મોટો ગ્રાઉન્ડ હોય. मोटो ग्राउंड रहेगा. नहीं, हाँ ग्राउंड तो चाहिए, लेकिन उसका मूल कारण ये है कि युद्ध में सामान्य नागरिक नहीं मारे जाने चाहिए। राइट, ये होता है डिफरेंस बिटवीन वैदिक वॉर एंड मॉडर्न वॉरफेयर्स। क्योंकि अभी लोग क्या सोचते नहीं, कोई मरे क्या, हमको लेना देना है, हमको खाली जीतना है। बट वैदिक काल में जब युद्ध होते थे, लोग इतना सोच समझ के युद्ध का स्थान चुना जाता था जहाँ पे सामान्य जनता वो ना मरे, खाली सैनिक लोग लड़े और फिर जो भी निर्णय आए उसके हिसाब से आगे राज्य चलेगा। मतलब सोचिए कितना सोचा जाता था युद्ध। हाँ जी, નિયમ બી બહુ જ્યાદા. हाँ युद्ध के भी नियम थे। राइट, तो अभी उसकी तुलना में तो आज दुनिया किधर है क्या है, मतलब कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं है उसका। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन थिंग। महाभारत के टाइम में ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है उसको सिलेक्ट किया गया था। और दूसरा, प्रभुपाद दूसरे पर्पज से कहते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु किया गया, जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। नाउ उसके बाद प्रभुपाद जी दो शब्दों का अर्थ दे रहे हैं यहाँ पे। अभी वापस आइए धृतराष्ट्र के प्रश्न के ऊपर। धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा था, एक तो पहला, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति उसको सोच के समझेगा कि ये प्रश्न क्या है, निरर्थक प्रश्न है। युद्ध भूमि में आए तो क्या पूछने का जरूरत है, युद्ध भूमि में आए તો યુદ્ધ કરને આए होंगे ना फिर. युद्ध करने आए होंगे, बराबर है। देखो स्मिता माता जी भी समझ रहे, धृतराष्ट्र को नहीं समझा। राइट, हरे कृष्ण। लेकिन उसके पीछे उसका एक मनोभाव जो है ना, वो भी प्रकट किया गया है भगवद गीता में। उसका मनोभाव क्या है, व्हाट इज मेंटालिटी बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन? उसको डर है। क्या डर है? कि मेरे पुत्र मारे जाएंगे। हाँ, क्यों मारे जाएंगे? जब हारेंगे तभी तो मारे जाएंगे ना। उनको हारने का डर के हारने का डर. तो दो तीन चीजें हैं। पहली बात, कौरव जो है वो सारे असुर हैं, पांडव जो है सारे भक्त लोग हैं। भक्त लोगों का शक्ति कहाँ बढ़ता है? मंदिर में जाने पे बढ़ता है। मंदिर में जाने पे उसको लगता है वाह ये जगह है, यहाँ पे रहना चाहिए, भगवान साथ है, भक्त साथ है, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है। राइट, सत्संग में कहीं भी आओ तो भक्त लोगों का शक्ति बढ़ता है। यहाँ पे कोई शराबी नहीं आ सकता क्योंकि वो बोलेगा बहुत कमजोर लग रहा है यहाँ पे। क्यों? लगता नहीं कि शराब पीने की इच्छा नहीं हो रही है। राइट, सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एटमॉस्फेयर उनको पावर देता है। राइट, जो असुर लोग होते हैं उनको ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे पाप होते हैं, ऐसे जगह पे उनका शक्ति बल बढ़ता है, जैसे भूतों का। राइट, घोस्टली जो होते हैं बीइंग्स उनका। तो धृतराष्ट्र को ये डर लग रहा है कि मेरे पुत्र तो एक नंबर के नालायक है, खुद स्वीकार कर रहे हो, और उसे डर लग रहा है कि अगर कुरुक्षेत्र जैसे, और कुरुक्षेत्र को बोला गया है धर्म क्षेत्र, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक्चुअली धार्मिक स्थान है और ये स्थान चुना गया था। अभी अकेले धृतराष्ट्र के बस की तो बात नहीं रहेगी ना इसको सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि सब सलाह मशवरा सब ऋषि मुनि बैठ के करते हैं। रिंगल माता जी, रिंगल। तो ये जो सिलेक्शन था वो तो अकेले उसने नहीं किया, सिलेक्शन किसने किया होगा? सब सलाह मशवरा बैठ के किए होंगे दोनों साइड से कि युद्ध कहाँ होना चाहिए। तो अभी
कुरुक्षेत्र को डिसाइड किया गया कि दिस विल बी द प्लेस फॉर बैटल, राइट। तो अभी कुरुक्षेत्र पहले से धर्म क्षेत्र है करके प्रचलित है, और प्रभुपाद जी वहां परपट में भी लिखते हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो उसको डर लग रहा है कि धर्म क्षेत्र में अगर मेरे पुत्र जाएंगे तो उनका बल क्या हो जाएगा, क्योंकि उनका तो पुण्य है नहीं कुछ, जबकि पांडवों का बल जो है वो धर्म क्षेत्र में आने के बाद बढ़ेगा। इसीलिए धृतराष्ट्र डर के मारे पूछ रहा है कि एक्चुअली प्रश्न कैसा है कि दोनों ने क्या किया, एक्चुअली दोनों ने क्या करने से अच्छा प्रश्न क्या है, मेरे पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि पांडव तो लड़ने वाले तो पक्का है, क्या मेरे पुत्रों ने अपने हथियार छोड़ दिए, धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर क्या उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया, ये उसका क्वेश्चन है एक्चुअली, राइट। इसलिए वो आपने एक हिंदी में भी कहा होते और एक दूसरे मराठी में कहा होते, जिसको मराठी आती होगी तो, चोराच्या मनात चांदणे, चोर की दाढ़ी में तिनका, या इंग्लिश का मुझे इसका इक्विवेलेंट मुझे मालूम नहीं है, अगर है तो कभी कभी होता है, नहीं होता है, इंग्लिश में होगा तो नहीं होगा, तो होगा नहीं तो नहीं। सुना है कभी ऐसा? ये जो पर्टिकुलर प्रोवर्ब बोलते हैं उसको, चोराच्या मनात चांदणे, चोर मतलब चोर, मन मतलब मन, चांदणे मतलब चांदनी रात। चोर के मन में क्या रहता है हमेशा, उजाला नहीं होना चाहिए। ही ऑलवेज लाइक्स डार्कनेस, अंधेरा चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चोरी करने की चीजें हैं वो सब दिन के उजाला तो नहीं कर सकता ना, अंधेरे में किया जा सकता, राइट। तो अंधेरा उसको बहुत प्यारा है, अंधेरा अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। हाँ, अगर उजाला रहेगा तो कैसे चोरी करेगा, और उजाले से उसको डर लगता है बहुत। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र को ये डर है कि मेरे बच्चे अभी एकदम उजाले दिन में चले गए, प्रकाशमान जगह में गए हैं, कहीं धर्म क्षेत्र का उनके ऊपर उल्टा असर ना पड़े। जैसे आज के बच्चे, माता पिता के बच्चे अगर इस्कॉन मंदिर जाने के तो डरना चालू करते हैं, अरे मेरे बच्चे इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं तो साधु ना बन जाए। अरे कहीं भगत बन गए तो, ब्रह्मचारी बन गए तो, जैसे हर कोई ब्रह्मचारी बनने वाला है, तो डरते हैं। और प्रभुपाद जी के लेक्चर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंग्लिश में लेक्चर है वो, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं माई सन इज बिकमिंग द बेस्ट ऑफ मैनकाइंड, तो लोग सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे बन सकता है, अच्छा कैसे बन सकता है वो, क्योंकि अच्छा बनाने का नियत तो है नहीं। लोग चाहते हैं कि संसार में लोग अधिक से अधिक, उनके लिए नॉर्मल है वो, बट शास्त्र के नजर से क्या है वो, दैट इज अ लोअर स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मनुष्य जाति किसके लिए बना हुआ है, मांसाहार छोड़ दे, जुआ छोड़ दे, नशा छोड़ दे, व्यभिचार छोड़ दे, जाप करे भगवान का, इस सब के लिए बना है। लेकिन ये सब चीजें आप समाज में बोलेंगे लोगों तो लोग क्या बोलते हैं, आपके तो आपने बच्चों को ट्रेनिंग दिया होगा, लेकिन अगर कहीं बाहर अगर लोग बोलेंगे कि अरे ये लड़का जो है वो कहीं पार्टी वार्टी करने जाता नहीं, कहीं घूमने जाता नहीं है, तो शौक लेते लोग, पार्टी करने नहीं जाता है, कुछ मिस्टेक है, लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, पिक्चर देखने नहीं जाता है, अच्छा स्मोकिंग वोकिंग करता है क्या, हरे कृष्ण। तो बोलते सब कुछ करेगा, तो बोलते नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल है। कितने 4 गर्लफ्रेंड है, नॉर्मल है। डेटिंग मीटिंग पे जाता है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बिकॉज उधर का जो कल्चर है हमने वेस्ट का इधर अडॉप्ट कर लिया है, तो लोग सोचते हैं कि ये सब अगर नहीं रहेगा तो क्या है, काम से गया है। ये सब बाबा लोगों ने इसको बिगड़ा दिया पूरा। मंदिर जाता है ये, मुझे पता चला अब ये भगवत गीता पढ़ता है, और इसकी वजह से ये एबनॉर्मल हो रहा है, कुछ तो उसके सिस्टम में गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है, अरे अच्छा हुआ ना, गड़बड़ थोड़ी है। अगर कुछ 4 अच्छी चीजें सीखेगा, भगवान का भक्ति भजन करेगा, तो इसमें नुकसान किसी का है क्या। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं, और इसलिए धृतराष्ट्र भी सोच रहे हैं कि कहीं यार मेरे बच्चे साधु ना बन जाए, जैसे कि तुरंत साधु बनने वाले नहीं है, बट धर्म क्षेत्र का इतना असर होता है, इफेक्ट होता है कि मैंने आपको एक उदाहरण भी बताया था दूसरे हमारे एक भगत का। 24 दूसरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इधर चल रहा है। ठंडी गर्मी का। तो हमारे एक दूसरे डिवोटी थे, मैंने थोड़ा है, यहाँ तक ही है, अभी वहाँ नहीं पहुँचे। तो वो मंदिर में आया था, मंदिर में आया और उसने अपने दोस्तों को लेके उधर
मंदिर के सामने है ना वो अपना सपना बार, मालूम है कि नहीं? ढूंढना मत, मंदिर के सामने ही है क्या क्या सपना बार करके। अभी तो दिखता है ऐसा। अच्छा है, नहीं नहीं बोला शायद पाल वाला है, इसके और क्या वही बात। बता दिया, लैंडमार्क भी बता दिया, ठीक है। तो हमारा डिवोटी था, वो आया पहले दिन गया और उसने थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा सा दोस्तों को प्रसाद भी बांटा, डोनेशन चैरिटी किया। फिर उधर से वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आया, दर्शन किया, ठाकुर जी का कीर्तन करते रात को 9 बजे। उसके बाद चला गया वो। दूसरे सेकंड दिन भी वापस बार में आया। फिर सेकंड दिन आया तो थोड़ा उसको लगने लगा कि नहीं पीना चाहिए, नहीं थोड़ा, फिर भी उसने उस दिन चैरिटी किया, बोला ठीक है चलो पी लो तुम लोग। फिर वापस मंदिर में आया, दर्शन लिया। तीसरे दिन जब वो गया वापस बार में गया, उसको लगा नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो उस दोस्तों को बोला जाओ आज कुछ होगा नहीं, चैरिटी ग्रिटी, ठीक है फिनिश। मंदिर में आया, तीसरे दिन खत्म। सिर्फ 3 इसमें वो डिवोटी बन गया। तो ये है अपने राधा आपके कम्युनिकेशन में कैलाश प्रभु जी ने बोला था इसके सिर्फ 3 दिन के अंदर। अभी 26-25 साल हो गए, इनिशिएट हो गया है, 16 माला करता है, सेवा देता है, जहां सेवा चाहिए वहां सेवा देगा। सोल्ड आउट मतलब क्या सेवा है बोलो, खाली गाड़ी लेके हाजिर, जहां लेके जाना है, कुछ करना है, क्या करना है। हमारे कितने सत्संग कार्यक्रम के जो जप माला होते थे वही स्पॉन्सर करता है। कितना माला चाहिए, ओके 1000 माला निकालो। सो नाउ इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि जगह का इफेक्ट होता है ना, राइट। तो धृतराष्ट्र भी सोच रहा है कि कहीं साधु बन गए तो मेरे बच्चे लड़ाई कैसे करेंगे। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग द वर्ड धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि कहीं मेरे बच्चे इस प्रभुपाद भाव लिखते भी हैं, अगर आप जाएंगे सेकंड पैराग्राफ में, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरव का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है, वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। तो आपको पता रहेगा अपना परशुराम जी ने वहां पे समंत पंचक करके जगह स्थान है कुरुक्षेत्र में, 21 बार क्षत्रियों का संहार करने उधर जाके तपस्या की थी, अटोनमेंट किया था, प्रायश्चित्त किया था वो स्थान। तो ऐसे ही पॉपुलर स्थान है धर्म के हिसाब से। और आपको ये भी मालूम रहेगा जब सोलर इक्लिप्स लगा था सूर्य ग्रहण, तो उस समय हस्तिनापुर के भक्त, वृंदावन के भक्त और द्वारका के भक्त, अब स्मिता माता जी को याद आया तीनों जन वहां पे एकत्रित हुए थे। तो वो भाव है रथ यात्रा का उधर से, राइट। सो ऐसे तो होली प्लेस, पावरफुल होली प्लेस है जहाँ पे स्वयं भगवान गए। आप ऐसे भी अभी कुरुक्षेत्र भी होली प्लेस है क्योंकि वहां साक्षात भगवान खड़े, जहां भगवान खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं, भक्त आ जाते हैं, तो धार्मिक स्थल हो गया वो, राइट। बट पहले भी ये एपिसोड हो चुका है वहां पे, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि उस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। बट आप कुछ भी सोचो, जो प्रभाव पड़ना है वो तो पड़ चुका है। कुरुक्षेत्र में आपकी हार होने वाली है तो गारंटेड है। आप कितना भी सोचो कि अब क्या होगा, नहीं वही होगा जो भगवान ने पहले से निश्चित करके रखा है कि आपको हारना है यहाँ पे, राइट। उसे भली बात ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे, राइट। इस तरह से तो इसलिए उसने ये प्रश्न पूछा। तो ये उसका एक सिग्निफिकेंस है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र इन 2 शब्दों को इस्तेमाल करने के पीछे, राइट। तो बिकॉज वो चोर था तो उसको लगता था कि भाई ये इतना प्रकाश में आ गए तो कहीं हमारा शक्ति कम ना हो जाए, और शक्ति कम होने की वजह से हम हार ना जाए, राइट। जबकि पांडवों का बल यहाँ पे बढ़ रहा था। तो दिस इज हाउ। एंड देन लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं, खेत का उदाहरण देते हैं, ये तुलना करते हुए कि कुरुक्षेत्र युद्ध का और एक सिग्निफिकेंस है। जैसे धान के खेत में, कभी देखा धान का खेत,
धान लगा है? देखा है गाँव में देखा नहीं, लगा है क्या? नहीं है प्रभु, ये मीठा है। हाँ, तो धान के खेत में जब धान लगाते हैं, जब बढ़ता है पौधा तो उसके साथ साथ कुछ वीड्स भी आते हैं, तृण आते हैं जो कुछ काम के नहीं है, घास फूस यहाँ वहाँ का, तो उसको निकाल के फेंका जाता है, राइट। तो प्रभुपाद जी यहीं पे कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध एक क्या है, धान का खेत है, उसमें अवांछित पौधे जो वहां पे प्रकट हुए हैं कौरवों के माध्यम से, उन सबको निकाल के फेंकना है, और जो पांडव जो धान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको बढ़ाना है, यानी कि धर्म की वृद्धि करनी है, जो अनावश्यक तृण है घास फूस है उसको निकाल के फेंकना है। उसकी प्रभुपाद ने वहां पे तुलना की गई, वो लिखते हैं वहां पे। इस तरह पांडु के पुत्रों के अर्थात अपने भतीजे के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है, और उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा, पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। हालांकि सब एक ही थे, अलग अलग नहीं थे, बट उसने जानबूझ के अलग किया उनको। तो दैट्स व्हाट प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं इस पर्पट को। लास्ट की लाइन, यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। सो दैट इज दिस इज योर फर्स्ट श्लोक। इस प्रकार, राइट। देन जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, संजय उसको एड्रेस करते समय नेक्स्ट बोलता है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंज्ञम राजा वचनम अब्रवीत। पढ़िए छाया माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 2 का अनुवाद। यस प्रभु, हरे कृष्ण। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यस, क्या शब्द कहे नीचे दिया जाएगा, ठीक है। और प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। मतलब ऐसे तो अंधे होते हैं लोग, लेकिन जिसको आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है वो आध्यात्मिक भी अंधे होते हैं, मतलब दोनों दृष्टि नहीं है उसको। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी, हरे कृष्ण। वो जानता था जैसे पिता वैसे बच्चा। मैं अगर एक नंबर का चोर हूँ, बच्चे भी कैसे होने चाहिए, चोर, महाचोर। हाँ, उससे इसके आगे चाहते हैं ना कि बच्चे माता पिता का नाम रोशन करें, राइट। वो चाहते हैं कि बच्चा और जो अपना बिजनेस है उसको और एक्सपैंड करे। बच्चा एक्सपैंड कर रहा है बिजनेस अपना, राइट। तो माता पिता को हर्ष होता है कि भाई बेटा बिजनेस को एकदम दोगुनी चौगुनी रात दिन रात करके एकदम बड़ा कर दिया। तो वो जानता था, वो यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडव के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे। ये भी उसको मालूम था। तो ज्ञान सब था लेकिन स्वार्थी था। आसक्ति थी धृतराष्ट्र दुर्योधन से, उसका jealous वृत्ति से तो ये ज्यादा जलस वृत्ति भी थी, उसको राजा बनना था। और दूसरा इसका एक ये दिया है जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, अगर आपका बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पे चला है, बट आप उसको रोकना चाहिए, बट अपनी आसक्ति की वजह से रोक नहीं पाते हम लोग उसको। नहीं बेटा ठीक है, तेरे को जितना चॉकलेट खाना है खा ले तू, तेरा दांत पूरा गल जाए सड़ जाए चलेगा, लेकिन तू खा। क्यों नहीं दूंगा तो तू रोएगा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। बट ऐसा नहीं होता है ना, राइट। आप उसको अगर स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो फिर बिगड़ेगा। तो वो किया नहीं धृतराष्ट्र ने। एक्चुअली धृतराष्ट्र को कई बार आके बोलते थे, मैत्री मुनि बोलते थे, व्यासदेव बोलते थे कि अरे इस बच्चे की वजह से तेरा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, इसको संभाल ले। तो वो धमकी देता था दुर्योधन, मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर दूंगा। तो बच्चे भी आजकल ऐसा धमकी देते हैं। उस दिन हमारा एक आईवास का लड़का था, घर छोड़ के आ गया। घर छोड़ के मतलब चौपाटी इधर घूम रहा था, और दूसरा हमारे ड्यूटी देखा, उसको बोला किधर क्या कर, बोला मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। बोले क्यों? नहीं मेरे को पिताजी डांटते हैं, मम्मी डांटती है। तो घर में डांटते हैं ना, तो अब अभी तो बच्चों को ज्यादा देने तो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। डिप्रेशन में आते नहीं है वो, नाटक करने और आपको डिप्रेशन देते हैं। तो हमको भी डांटते थे माता पिता, मेरे को डांटते थे तो मैं जाके टेरेस पे छुपता था, फिर देखता था अभी क्या हो रहा है, एक्शन। फिर उनको पता होता ये ऊपर बैठा है, तो वो तो बुला मत उसको घर वापस। बोलता था अरे यार ये लोग बुलाएंगे नहीं, चलो छोड़ जाते हैं। तो ये कुछ पावर नहीं होता है कुछ, बट धमकी दे देते हैं वो, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो आया तो उधर, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आऊंगा नहीं घर। तो फिर मैं प्रोग्राम से आ रहा था, मेरे को फोन आया, अरे वो भाग गया घर। पहले कुछ नहीं होगा, जाएगा वापस शाम। औकात नहीं है उतनी भागने की। हाँ, जाएगा। थोड़ा जाएगा, ये भूख लगेगी ना, जेब में पैसा नहीं है, फिर बोलेगा मम्मी घर आओ के वापस।
तो वो 4 घंटे के अंदर ही वापस चला गया। ऑफिस में बैठ उसको ऑफिस में लॉक करके रखा था हम लोगों ने, वो दूसरे बच्चों ने हमारे। तो उसके पिताजी को फोन किया, पिताजी आए। फिर पिताजी बैठे थे, मैं बैठा था, वो बैठा था। बोला क्या हुआ रे? तो फिर मैं थोड़ा डांट दिया 2-4, पिताजी भी डांटे। तो उसको लगा कि अभी कुछ होने वाला नहीं लगता है, सरेंडर कर दिया। बोला तो पाँव पड़ने लगे। बोला अरे, मैं बोला अरे ठीक है ठीक है ठीक है। फिर दूसरे दिन उसकी माँ आई थी मंदिर में, ऐसे ही सेवा करते करते, बोली अरे क्या हो गया बेटा हमारा, ऐसा करते वैसा करते। मैं बोला कोई सब ये एकदम क्या बोलते हैं उसको, लवंगी बार जो होता है ना, लवंगी फटाका, कुछ पावर नहीं है उसमें, वो खाली नाम देने के लिए धमकी देते। बट क्या है आजकल माता पिता इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, तो बोल रहे मैं जान दे दूंगा, दे दे जान दे दे चलेगा। तो कभी कभी वो पॉसिबल भी होना चाहिए। पॉसिबल होता है, बट आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आप मतलब कंप्लीटली उसके अंडर सरेंडर हो गए। क्योंकि जान लेना भी बहुत डिफिकल्ट है, जान लेना भी बहुत डिफिकल्ट है। कर लेते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको हाँ बेटा बेटा जो टिकट, ऐसा नहीं। थोड़ा आपको भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। थोड़ा उसको लगना चाहिए कि भाई कंपटीशन और फाइटिंग एकदम युद्ध तगड़ा है। लेकिन प्रभु जी ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग के जो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि फर्स्ट 5 years लव योर चाइल्ड, देन यू बी वेरी स्ट्रिक्ट के आपकी आंख देख के भी उसको समझ में आया कि सही नहीं, बट आफ्टर 15-16 जस्ट बिकम देयर बेस्ट फ्रेंड हाँ कि कुछ भी हो तो वो एटलीस्ट डरे नहीं और हमारे पास ही आए। या हमारे टाइम में तो वैसा नहीं था, अब तक डरते हैं हम हमारे मम्मी पापा से, सास ससुर से। क्या है, अभी सोसाइटी एकदम कॉम्प्लेक्स हो गया है। और कोई किसी से नहीं ऐसे कि सास से भी डरे और बहू से भी डरने का है। उधर भी डर गई थी, बहू को भी हाँ बहू से भी डर गई थी। इसीलिए अपना किधर गया झोली माला, झोली माला उठाने का, समझ जाने का। अभी बहू आ गई मतलब अपना काम है। हाँ, अगर नहीं मिलता है ना, के स्तर पे आ गए प्रभु जी। सिर्फ घर में रहोगे ना, और घर में ये सब नए नए लोग आते हैं ना, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि कंट्रोल मिले उनको, और आप कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। अभी किसी को तो छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं होता है। पूछो जिसके बहू। प्रभु जी हाँ जी, सही बात है प्रभु जी सही बात है। अभी वही सिचुएशन में रहना है। अभी बोले तो हाथी आकाश में उड़ रहा है तो हाँ ही बोलना है कि आकाश में उड़ रहा है, वो सिचुएशन है अभी तो। हरे कृष्ण। सब अपना तो नहीं चलेगा। आफ्टर 50 फिनिश, 50 के बाद फिर रोज की इनकी जैसे 32 माला गलत मतलब इतना भी गलत करने तक उनको, इतना भी नहीं करेंगे वो। बोलना चाहिए बोलना चाहिए। मैंने तो कल ही झाड़ा है दोनों को। तो एक भी टका आप लोग आध्यात्मिक करते हो, पूरा घूमना फिरना सब है लाइफ में, तो एक माला भी करनी चाहिए, हफ्ते में एक बार मंदिर जाना चाहिए। ये पाप में कि जैसे जगते हैं पाप चालू कर देते हो, कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो एक भी आध्यात्मिक, कल ही दोनों को मैंने डांटा और सीरियसली डांटा। और उनको नहीं डांटा। बोलती है मम्मी सॉरी मम्मी, तो गाय को घास खिलाते हो, मैंने बोला 20 रुपए का हफ्ते में एक बार घास खिलाओ, खिलाते हो। हम लोग 3 दिन में कितना खाना खाते हैं। सॉरी सॉरी नहीं, एक्शन होना चाहिए। माला करते हो छोड़ देते हो, माला करते हो मम्मी बोलते हैं चलो मंदिर तो आते हो, मुझे ऐसे नहीं, खुद से करो ना, कुछ तो इतना तो बोलो। आरती को ज्यादा डांटी कि श्रुति तो चलो शादी करके चली गई, ये कृष्ण की सेवा तेरे को फॉरवर्ड होने वाली है, तो तू अभी थोड़ा इनिशिएटिव ले, 1 टका तो कर। तो तेरी बहू करेगी। बहू तो करेगी नहीं करेगी, लेकिन तू तो कर थोड़ा। बहू को तो इतना नहीं डांट सकूंगी, लड़के को क्या स्मिता माता जी, आपके 2 बहू है आ रही घर पे, वो नहीं करेंगी। उतना तो कंट्रोल होना चाहिए ना। नहीं, बड़ी वाली भी करती करती है, उतना तो कंट्रोल लगाना चाहिए। दोनों करती है। हरे कृष्ण। सही है, चप्पल बोलेंगे भगवत गीता में ये लोग क्या ट्रेनिंग देते हैं, ये लोग। प्रभु जी
ये सब जो है ये सब गलत है प्रभु जी, इसमें तो बराबर ही है ना कि है तो करना ही पड़ेगा उनको ही। ये लेवल पर पहुंचने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है आसक्ति छोड़नी चाहिए, तो ये लेवल पे पहुंच सकेगा। आसक्ति छोड़ने के लिए जब करना पड़ेगा ना, पहले जब करेंगे भगवान का नाम श्रवण करेंगे तो धीरे 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 छूटेगा वो। नहीं करेंगे तो कोई चांस ही नहीं है। मुझे चलो कीर्तन करते हैं 15 मिनट का, नहीं मम्मी 5 मिनट का है, तो क्यों पार्टी में जाते हो तो 2-3 घंटा म्यूजिक सुनते हो, 15 मिनट कीर्तन नहीं कर सकते? तो मैं तो डांटती हूँ कभी कभी, डांट के बोलना चाहिए तो थोड़ा इफेक्ट होता है कभी। ओके मम्मी चलो 10 मिनट का करते हैं। बैठते हैं ना वो बहाने। तो ऐसा धृतराष्ट्र ने नहीं किया ना, तो तकलीफ हुआ ना उसको। कभी डांटना चाहिए, कभी प्रेम देना चाहिए, कभी पकड़ना चाहिए, तो सब बैलेंस होना चाहिए। और धमकी देगा तो उसको बोलना चाहिए जा। देख देखते। क्या कर सकते हैं? हरे कृष्ण। वृंदा माता जी आ गई है, वृंदा माता जी यूएस से। हरे कृष्ण। सो दैट्स ऑल। तो धृतराष्ट्र को समझाया गया, मतलब उसने समझाया नहीं अपने बच्चों को, और उसकी वजह से ज्यादा पैम्पर होने की वजह से बिगड़ गए वो लोग, राइट। और हाँ, यहाँ का वैसे तो बहुत ज्यादा स्पीकर लगा है ना बड़ा वाला, बड़ा वाला। वो लोग स्पेशल इफेक्ट ऐड कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जवनी का माता जी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण। तो आपके आश्रय आपके हरे कृष्ण। इस तरह से। और दुर्योधन को यहाँ पे कहा गया है, ही वॉज एक्सपर्ट पॉलिटिशियन, राइट। एक्सपर्ट पॉलिटिशियन मतलब क्या? प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, इधर गया। अगर इसके लास्ट के 3-4 लाइन देखेंगे तो आप देखिए, यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। मतलब एक्चुअली सेनापति ने राजा के पास आना चाहिए ना, लेकिन राजा सेनापति के पास जा रहा है, मतलब क्या? मतलब सासू माँ बहू के पास जा रही है, बहू ने इधर आने के बजाय, मतलब क्या? डर। और एक्सपर्ट डिप्लोमेट है वो, राइट। डिप्लोमेट मतलब ऑफकोर्स हमको डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, बट हमें क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? नहीं उसको क्या, ही इज पॉलिटिकली करेक्ट, मतलब सब जगह पे सिचुएशन अपना, सब अपना राज्य जो है हर जगह पे झंडे जो गाड़ के रखे वो। हाइपर हो जाते हैं, और हम लोग किसी के पास ऐसे जाते हैं, वैसे अंदर भय होता है, स्ट्रेस होता है। इसको तो सब कुछ है, भय भी है, स्ट्रेस भी है, लेकिन डिप्लोमेट है ना, पॉलिटिशियन है, तो देख रहा है। आई थिंक वो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, रुको। इसलिए उसको कह रहे हैं अतः दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। मतलब एक्चुअली राजनीति में ऐसे लोग होते हैं, समझे कि नहीं। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। प्रभुपाद एक सेंटेंस में कुछ बदल देते हैं, राइट। इवन दो ही वाज सो मच डिप्लोमेटिक, इतना कूटनीतिज्ञ था, बट जहां पे सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, वहां पे अधर्म कभी जीत नहीं सकता, राइट। तो इसीलिए आप कितने भी एक्सपर्ट पॉलिटिशियन क्यों ना हो, डिप्लोमेटिक क्यों ना हो, कूटनीतिज्ञ क्यों ना हो, अगर आप अधर्म के रास्ते में चल रहे हैं तो नाश होना निश्चित है। तो कई जगह पे ऐसा होता है ना, घर परिवार समाज सोसाइटी, लोग सोचते हैं कि आई एम सो एक्सपर्ट इन डिप्लोमेटिक सी, मैं अपना काम निकालता हूँ कैसे भी करके। निकाल लो, काम निकाल लोगे, लेकिन जो आपको हृदय के अंदर संतुष्टि होनी है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो तो तभी मिलेगी जब ईश्वर प्रसन्न होंगे आपसे। वो कब प्रसन्न होंगे? जब आप किसी को दुख नहीं दोगे, राइट। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, मेरा काम होने से मतलब है। भाई धृतराष्ट्र भी सोच रहा है ना, जिसको कुछ दर्द होना हो, तकलीफ होना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे मेरा काम होने से मतलब है। इस प्रकार की जो भावना है, जो एकदम बिगिनिंग पहले श्लोक से बताई गई है, इस भावना की वजह से जीव को कष्ट प्राप्त होता है। और इसलिए प्रभुपाद एक सेंटेंस में पूरा चेंज कर देते हैं। ऊपर उसको ग्लोरीफाई किया, बट विद इन 1 सेंटेंस उन्होंने उसका पर्दाफाश कर दिया। बोले कि भाई ऐसे तुम सोच रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा, बनेगा। मतलब बन के भी काम अनबन हो जाएगा। हाँ, मतलब कैसा है कि आपने सब कुछ पा लिया लेकिन फिर भी खोने जैसा है वो,
जैसे किसी के पास बहुत सारा धन है लेकिन बेचारा बीमार पड़ता है, धन को भोग नहीं सकता, राइट? तो अभी उस धन का उसके लिए कोई उपयोग है क्या? राइट, इस तरह से। देन आगे वो कहते हैं थर्ड श्लोक में, अच्छा तो क्या कहा उसने और क्यों गया था उसके पास, और जब ये कह रहा है तो अब देखिए क्या कहता है तीसरे श्लोक में, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महती चमुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ अखिल रासमूर्ति माता जी आप पढ़ेंगे, तीसरा श्लोक का अनुवाद पढ़िए। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जैसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपदी के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यस, तो ये भी श्लोक है, इतना डिप्लोमेटिकली बोला हुआ श्लोक है। क्या हो गया, एक चद्दर कम पड़ रही है? अच्छा, नहीं उनको बुखार जैसा हो रहा है लगता है। माता जी आप कैसे बुखार की दवाई दूं? ठीक है ठीक है, फेवरिश लग रहा है क्या? मैंने जाइए आराम से। रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। रहने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो श्लोक है ना, ये भी बहुत डिप्लोमेटिकली बोला हुआ श्लोक है। वो कह रहा है, और किसको एड्रेस किया है ये? आचार्य मतलब कौन है वहां पे? धृतराष्ट्र है। आचार्य कौन है? हाँ जी, द्रुपद, नहीं द्रुपद नहीं, कृपाचार्य भी नहीं, द्रोणाचार्य, हाँ द्रोणाचार्य, करेक्ट। द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य को इस तरह से एड्रेस करने के पीछे बड़ा ही पुराना हिस्ट्री और पुराना स्टोरी है, राइट? सबसे पहली बात, ये जो इस तरह से बोल रहा है एक्चुअली टॉन्ट मार के बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? संजय बोल रहा है। संजय बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? लेकिन द्रोणाचार्य, दुर्योधन ने, ठीक है, द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार एड्रेस किया, राइट? और एड्रेस जैसे किया है वो ऐसा टॉन्ट मार के किया है। वो पूछ रहा है, मतलब वो कह रहा है, ओ आचार्य देखो, इस पांडुपुत्रों की विशाल सेना को तो देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य ने अरेंज किया है। अच्छा, तो आपका बुद्धिमान शिष्य कौन है? तो इसका हिस्ट्री है, स्टोरी है। तो ये श्लोक के पीछे पूरी कहानी है, आपने महाभारत में कभी पढ़ी होगी, टीवी सीरीज में देखी होगी। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद, इन दोनों का पॉलिटिकल झगड़ा था। द्रोणाचार्य और द्रुपद पहले गुरुकुल में थे। हाँ, पहले गुरुकुल में, मतलब बचपन में गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। तो गुरुकुल में पढ़ाई करते करते बच्चे में दोस्ती हो जाती है, तो बच्चे इनोसेंट रहते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर उनको अपना ईगो चालू हो जाता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये फलाना फलाना। बच्चे रहते हैं, उनके लिए सब समान रहता है। अरे तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे लिए जान हाजिर है। बड़ा होने के बाद बोलते तेरी जान ले लूंगा। राइट? तो बच्चे थे, दोस्ती हो गई, आश्रम में रह रहे थे। अभी उस टाइम में वैदिक सनातन सिस्टम में सिस्टम कैसा था कि गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए सबको जाना है, स्पेशली क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनको तो कंपलसरी था, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य। इसलिए भगवान कृष्ण भी जब बाद में वृंदावन से जब द्वारका में शिफ्ट हो गए, तो बाद में उन्होंने अपना गुरुकुल पूर्ण किया। बोले कि गुरुकुल नहीं हुआ है तो गुरुकुल पूर्ण करना है, राइट? मतलब वैदिक सभ्यता में शिक्षा एटलीस्ट ये 3 जो वर्ण है पहले, उनके लिए कंपलसरी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। शूद्रों के लिए नहीं था गुरुकुल, क्योंकि वो लोग उस प्रकार का ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते थे और ले भी नहीं सकते थे। एजुकेशन प्राइमरीली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब, और धर्म का ज्ञान, ये सब वॉज मेंट फॉर ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। ये लोग पढ़ाई कर रहे थे गुरुकुल में, पढ़ाई करते करते अभी राजा का पुत्र है और ये ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन गुरुकुल में कैसे सेम चटाई पे सो जाओ। उधर तो कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है कि आपके लिए बहुत ऊंचा आसन रहेगा और आपके लिए रहेगा, आप राजा के पुत्र हैं। तो अभी एक साथ रहेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, तो अच्छा गहरा गाढ़ा दोस्ती हो गया था। तो एक दिन दोस्ती में मजाक में या फिर प्रेम से द्रुपद ने बोला कि आगे जाके मैं आपको मेरा आधा राज्य दे दूंगा। द्रोणाचार्य को बोला, छोटा द्रुपद और छोटा द्रोणाचार्य, ठीक है, बालक। तो बाद में ऑफकोर्स फिर गुरुकुल समाप्त हो गया। तो गुरुकुल समाप्त होने के बाद हर कोई अपने अपने घर निकल जाता है। कोई अपना जो राजा था तो राजा के महल में चला गया, द्रोणाचार्य अपने आश्रम में चले आए, उन्होंने विवाह किया और अपना घर गृहस्थी चलाने लगे। ब्राह्मण कैसे चलाते हैं? चाहे पढ़ाई करके पठन पाठन यजन याजन, राइट?
और ये राज्य संभालने लगे। तो इनका पुत्र था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का। अश्वत्थामा मतलब द्रोणाचार्य इतने गरीबी में थे। तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि ब्राह्मण गरीबी में रहते हैं, एक्चुअली ब्राह्मण लोग जानबूझ के गरीबी को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? दया के लिए ना, दूसरे उनके ऊपर दया करें, मतलब थोड़ा सिंपैथी, मतलब वो है प्रभुजी थोड़ा, मतलब आज के टाइम की गुरु की बात आज क्या अलग है। की बात करें तो वो ऐसा ब्राह्मण लोग जानबूझ के ज्यादातर वो लोग कर्मकांड जो करते थे उनसे जो पैसा मिलता है वही उनका ये है, और कुछ नहीं था। ब्राह्मण लोग गरीब क्यों होते हैं? अभी का छोड़ दीजिए, वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे, ब्राह्मण लोग जानबूझ के सिंपल और गरीब, गरीब मतलब गरीब नहीं बोलते उसको। सी गरीबी मतलब क्या होती है? सादा ही से रहते हैं। सी गरीबी मतलब आपको एब्सोल्युटली खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, जगह रहने के लिए जगह नहीं है, उसको बोलते गरीब। ऐसा सोचते हैं, राइट? और कुछ लोग सोचते हैं कि लग्जरी ना होना मतलब गरीब है। तो आपने इनका प्रसंग सुना होगा, चाणक्य पंडित और चंद्रगुप्त मौर्य का। मैं कल ही सुना था प्रभुपाद के लेक्चर में। चंद्रगुप्त मौर्य, उनका तो किंगडम था बहुत बड़ा, उनके मिनिस्टर थे चाणक्य पंडित, लेकिन वो खुद कहाँ रहते थे? झोपड़ी में। सोचो जरा। और क्यों? वो तो नहीं, ऐसे रहना है मेरे को। और उनको एक बार पूछा गया कि आपको मैं कुछ दूं क्या, ये इतना इतना एक्सपेंस करके आप जो तो उन्होंने बोला तुरंत रिजाइन, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। यू कैनॉट आस्क मी, मेरे एक्सपेंसेस, मुझे क्या खर्चा देना आप ये पूछ नहीं सकते आप, क्योंकि मैं अपना चलाऊंगा, राइट? जो बेसिक जितना भी लगेगा उतना ही लूंगा मैं। आप अगर बोलेंगे तो कुछ देना है तो मैं रेजिग्नेशन मेरा रेडी है। मतलब ये लेवल था ब्राह्मणों का डिटैचमेंट का। मतलब नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। और वो इसको कचरा समझते थे। विश्वामित्र मुनि भी, जब आप देखिए भगवान राम के दरबार में आते हैं, दशरथ महाराज के, दशरथ महाराज को पहला प्रश्न पूछते हैं कि आपका जन्म मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने का जो संघर्ष है कैसे चल रहा है। ये पहला प्रश्न था उनका राजमहल में आने के बाद। ये नहीं था कि कितना आपने बनाया प्रॉपर्टी से, कितना यहाँ पे लगाया, इन्वेस्टमेंट कितना किया है। क्वेश्चन वाज आपका जो संघर्ष है, एफर्ट है जन्म मृत्यु को पार करने का, ठीक से चल रहा है कि नहीं। तो अभी आज के जमाने में अगर ये प्रश्न पूछेंगे उल्टा पूछते हैं। लेकिन पूछते हैं, हमारे महाराज जाते तो पूछते हैं, प्रभुपाद आल्सो यूज्ड टू आस्क। जो जेन्युइन साधु होते हैं ये प्रश्न पूछते हैं कि आपका जब कैसे चल रहा है, आपका ये सब कैसे चल रहा है, राइट? सो दैट इज साधु। पहले पूछेंगे कि तुम्हारा कितना है, एफडी में कितना पैसा है, कितना बनाया है, तो फिर थोड़ा सा ट्रांसफर कर दो आश्रम के लिए। दैट इज नॉट द क्वेश्चन। वो आपने दिया नहीं दिया, अगर आपको जो सेवा देना है तो दो, नहीं तो ठीक है। बट मेन क्वेश्चन क्या है कि आप जन्म मृत्यु का संघर्ष कैसे पूरा कर रहे हैं। तो दशरथ महाराज बोलते कि सारा राज्य आपका ले लो, और उनको हैंड ओवर कर देते पूरा राज्य। विश्वामित्र मुनि कहते हैं ठीक है, आपने मुझे दिया है, मैं आपको ये आशीर्वाद बख्शिश के रूप में वापस दे रहा हूं, आप इसको संभालो। ये हर वैदिक सनातन काल में हर राजा ब्राह्मणों को ही मालिक समझते थे, क्योंकि ब्राह्मणों के पास उतना पावर था, राइट? और उनके तपस्या, भक्ति, ऑस्टेरिटी की वजह से दे आर मोर पावरफुल देन किंग्स। जो भी रूलर्स हैं उनसे ज्यादा पावरफुल ये लोग होते थे, इसलिए ब्राह्मणों के मार्गदर्शन से राज्य चलता था। तभी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी राम और लक्ष्मण को भेजा ना विश्वामित्र के साथ। किसने? दशरथ राजा ने। नहीं, वो तो वो मांग के लेके गए उनको। हाँ, पर उसको नहीं, मतलब उसका नहीं भेजा ना। यस, करेक्ट। मतलब दैट इज द ऑब्लिगेशन। ऋषि ने बोला है, मतलब उसकी आज्ञा से। नहीं तो अगर क्रोध आ गया उनको श्राप मिलेगा, राइट। श्राप मिलेगा। एंड ही वाज टेकिंग फॉर राइट कॉज आल्सो। उनको मतलब जो असुर थे, ताड़का, सुबाहु हमारी, ये सब परेशान कर रहे थे, तो बोले कि ठीक है, इनको लेके जाना पड़ेगा। मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, खुद मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा धर्म नहीं है युद्ध करना। हालांकि मेरे पास पावर है, बट मैं मारूंगा नहीं उनको। इनको मारने का काम किसका है? क्षत्रिय का है। तो क्षत्रिय जो है उसका रोल करे, ब्राह्मण ब्राह्मण का रोल करे। ऐसा डिवीजन था पूरा सोसाइटी में। सो ऑफ कोर्स, तो कहने का तात्पर्य क्या था मेरा? द्रुपद। तो क्षत्रिय का ऐसा स्वभाव होता है, ब्राह्मण का ऐसा स्वभाव होता है। ब्राह्मण जो रहता है, इवन दो ही हैज अ पावर, बट वो खुद से सिंपल लाइफ चूज करता है कि मुझे सिंपल रहना है। तो चाणक्य पंडित बोलते थे, अगर आपने जरा भी अगर बोलने की कोशिश की आपको ये मैं देना चाहता हूँ, तो मैं आपको रिजिग्नेशन रेडी है मेरा। इतना डिटैचमेंट का लेवल था, और पूरे किंगडम को चला देते हुए। उसी प्रकार आप अगर देखेंगे यहाँ पे प्रभुपाद के लेक्चर में मिलता है
बंगाल में कृष्णनगर करके मायापुर के आसपास, वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था। तो उधर का जो लोकल जमींदार था, एक बार वो ब्राह्मण को बोलता है कि आपको मैं कुछ ज़मीन देना चाहता हूँ, आप इतनी गरीबी में क्यों रहते हैं? तो ब्राह्मण बोला, गरीबी किधर मेरे पास, मैं तो एकदम सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ। और जो विद्यार्थी आते हैं वो मैं उनको पढ़ाता हूँ, वो मेरे लिए कुछ चावल लेके आते हैं, मैं उस चावल को उबाल लेता हूँ, मेरे घर के पीछे एक इमली का पेड़ है, उसके पत्ते तोड़ के मैं उसका रसम बना लेता हूँ। सी दैट इज द सिंपल लाइफ, आई एम हैप्पी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी ना तो वो ज़्यादा समय दे पाएगा भक्ति को, साधना को, अदरवाइज कैसे दे पाएगा? तो इसीलिए एक्चुअली ब्राह्मण ओरिजिनली गरीब नहीं होते हैं, बट दे चूज द सिंपल लाइफ, खुद से सिलेक्ट करते हैं कि हमें ऐसा रहना है, क्योंकि उसका अंत नहीं होता है सर्टिफिकेट, वो जानते हैं कि इसका अंत नहीं है, और जिसको माना है वो लोग आप करते रहो। तो द्रोणाचार्य जब ऐसे थे स्थिति में, तो एक पर्टिकुलर एपिसोड है वहाँ पे कि उनका लड़का था अश्वत्थामा, तो एक बार वो ऐसे चिल्ला रहा था, दूध दूध चाहिए, दूध चाहिए, तो दूध था नहीं घर पे, तो उसकी माँ ने क्या किया, आटा लिया, तो आटा को घोल के उसको दूध पिला दिया। बोले ये दूध है बेटा, अभी बच्चे को क्या समझ में आता है, बोले हाँ मम्मी ने दूध पिलाया, दूध पिलाया, दूध पिलाया, वो खुश हो रहा था। लेकिन जब द्रोणाचार्य उसको देखे तब उनको लगा कि अरे इसको दूध भी नहीं दे सकते हम लोग, तो उनके लिए नहीं चाहिए था, ही वाज हैप्पी कि भाई अपने को नहीं मिला है कोई बात नहीं, आपने को जैसे आप संतुष्ट हैं। बट जब वो देखे कि अश्वत्थामा इस प्रकार झूठ मूठ का दूध पी के, अभी कौन से पिता को लगेगा कि यार मेरा बेटा ऐसा डुप्लीकेट है आटा घोल के पानी पी रहा है, सोच रहा है कि दूध पी रहा है, तो उनको लगा कि अरे नहीं नहीं, मेरे हृदय को मतलब दर्द हुआ उनको। तो सोचे कि अरे अच्छा याद आया मुझे, द्रुपद हमारा मित्र था, स्कूल के टाइम में हमारा दोस्ती था, तो उसने बोला था कि आधा राज्य देता हूँ। तो बोले ठीक है, तो वो द्रुपद के पास चले गए, बोले कि अरे याद है आपको बचपन में आपने बोला था कि मैं आधा राज्य दूंगा? तो द्रुपद अभी बड़ा हो गया था। द्रुपद बोला कौन सा राज्य, कब मैंने बोला, नहीं दूंगा मैं राज्य कोई भी। तो अपमानित करके भेज दिया वापस द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य ऑफकोर्स फिर बाद में जब अर्जुन, कौरव सारे उनके शिष्य बने, जब वो आचार्य के पद पे नियुक्त हो गए कौरवों के, तो उन्होंने जब सबसे पहले दक्षिणा मांगा, गुरु दक्षिणा, कौरवों ने, पांडवों ने वगैरह सब बोला कि आपको गुरु दक्षिणा देना है, आपने हमको इतना सिखाया। तो बोले ठीक है, पहली गुरु दक्षिणा है द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। तो आपने बचपन में बुक्स में पढ़ा होगा, स्टोरीज आते थे उसके। ये लोग गए, कौरवों ने ट्राई किया, नहीं हुआ उनसे, पांडवों ने पकड़ के लेके आए। ठीक है, उसमें भी कौरव हारते थे, हर जगह कौरव हारते थे, उनका पहले से हार था, जीत कहीं नहीं हुई उनकी। तो ये लोग गए, पांडवों ने एकदम पकड़ के लेके आए, सामने जिंदा पकड़ के लेके आए, बोले जिंदा पकड़ के लेके आओ। तो उसको एकदम बंदी बना के लाए थे द्रुपद महाराज को। तो द्रुपद महाराज भी इतने बड़े राजा, इतना बड़ा अपमान हुआ और इतने अपमानित हो गए। तो द्रोणाचार्य ने बोला ठीक है, आप अभी बंदी है मेरे, अब मैं भूला नहीं हूँ वो बात जो आपने कही थी लास्ट टाइम, और आपने पहले प्रॉमिस किया था, आप उस प्रॉमिस से मुकर गए, अब मैं आधा राज्य लेना चाहता हूँ। ठीक है, आपको बख्श दे रहा हूँ, मैं आपको मार नहीं रहा हूँ, आधा राज्य ले रहा हूँ, आधा आप लेके जाओ। तो द्रुपद को इस प्रकार छोड़ दिया, आधा राज्य ले लिया उन्होंने। लेकिन फिर भी द्रुपद को क्या अपमान हुआ ना, इतना बड़ा इंसल्ट जब होता है तो फिर कैसे सहन करेगा वो। तो द्रुपद ने जाके अलग से यज्ञ किया, बोला अभी मैं दिखाता हूँ रुक तुमको। तो वैदिक टाइम में इतने पावरफुल सब क्षत्रिय और ब्राह्मण हुआ करते थे, उसने यज्ञ किया। हाँ, तो उस यज्ञ से दृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ, ऐसा पुत्र जो वध कर दे द्रोणाचार्य का। उन्होंने प्रण ले, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को खत्म कर दे। तो अभी ऐसे ऐसे यज्ञ हुआ करते थे कि एक पुत्र निर्माण करेगा जो आपको वध करेगा, राइट। और साथ में उसमें से और एक एक बालिका उत्पन्न हुई, उसका नाम था द्रौपदी। इस प्रकार दोनों भाई बहन थे, दृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है, अब यही दृष्टद्युम्न आगे जाकर क्या हो गया, इसने पांडवों का साइड लिया, द्रुपद ने पांडवों के पक्ष में था, और इसी द्रुपद ने पांडवों की सेना को रचा हुआ है। व्यूह रचना जो रची थी वहां पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में आमने सामने, इसको रचने वाले थे द्रुपद, सॉरी दृष्टद्युम्न। और इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हो, श्लोक में देखिए क्या कहता है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, द्रुपद का पुत्र यानी कि दृष्टद्युम्न, इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इनडायरेक्टली क्या कहने का सवाल है, ये टॉन्ट मार रहा है। हाँ, आपका ही शिष्य है ना, मेरा थोड़ी है वो।
आपने इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया उसको, और इस ट्रेनिंग का नतीजा क्या हुआ? देखो आज हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। शत्रु पक्ष का उसने सेना का व्यूहरचना रच दिया है। कुछ समझ में आता है आपको? आचार्य ऐसे करके टॉन्ट मार रहे हो एक्चुअली द्रोणाचार्य को। ये रिस्पेक्ट नहीं है, अपमान है, बट अभी द्रोणाचार्य करेंगे क्या? राइट। और द्रोणाचार्य ऑलरेडी ऐसा है जैसे भीष्मदेव द्रोणाचार्य बिक चुके हैं। वो बोलते भी हैं कि अभी क्या करेंगे, अभी पॉलिटिकली हम लोग तो इसके ही अधीन रहे हैं और उसने हमको मेंटेनेंस दिया है, घर चलाया हमारा, तो अभी युद्ध के समय में हमारा ऑब्लिगेशन है उसका साथ देना। तो कहते हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते। राइट। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग, ओ आचार्य देखो देखो, आपका आपके द्रुपद, आपके शिष्य जो है द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, इसने इस सेना को व्यवस्थित किया है। राइट। ये उसका सिग्निफिकेंस है इस तरह से टॉन्ट मार के बोलने के पीछे। और प्रभुपाद उसको परपड़ में लिखते हैं, उस स्टोरी को ब्रीफली कह रहे हैं वहां पे। परम राजनीति के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाह रहा था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। तो वो झगड़ा मैंने जो बताया आपको स्टोरी में, इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिसमें से उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो नाउ इंटरेस्टिंगली ब्राह्मणों का और एक गुण यहाँ पे दिया गया है। भले द्रोणाचार्य को मालूम था कि ये क्या करने वाला है, मुझे आगे जाकर मारेगा, धृष्टद्युम्न, फिर भी द्रोणाचार्य के पास जब धृष्टद्युम्न आया शिक्षा लेने के लिए कि मुझे शिक्षा दो, तो द्रोणाचार्य ने मना नहीं किया। ये ब्राह्मणों का स्वभाव होता है। भेजा भी सही उधर, अब भेजा या कैसे भी पहुंच गया उनके पास शिक्षा लेने। द्रोणाचार्य उसमें प्रचलित थे, तो आ गया उनके पास। तो भी आगे तो उनको मालूम था कि ये मुझे यही मारने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया तो मना नहीं किया। तो उतना ऊंचा लेवल था। ये ब्राह्मणों का गुण होता है। अगर आपके पास कोई भी शिक्षा लेने के लिए आए, राइट, उसको मना नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्राह्मण का स्वभाव है। राइट। और प्रभुपाद उसको वहां पे लिखते हैं, क्या द्रोणाचार्य ऐसे भली बातें जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसके पास सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। क्योंकि देखिए संसार में प्रॉफिट लॉस हैप्पीनेस डिस्ट्रेस से किसके लिए प्रॉब्लम करते हैं? जिसको संसार में रहना है। हमारे लिए प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ हम रह रहे हैं, हमको रहना है यहाँ पे, या फिर रहते रहना है यहाँ पे, हमको आजीवन रहना है, अगले जन्म भी रहना है, 100,000 करोड़ जन्म इधर ही रहना है। उसके लिए ये प्रॉब्लम है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। जिसको नहीं रहना है उसको क्या टेंशन है? आप सोचो, कल आपको अगर मालूम है कि अगले 10 दिन के बाद आप भगवत धाम जा रहे हैं, कुछ मैटर करेगा आपको संसार का यहाँ पे? अभी तो करेगा। नहीं प्रभु, तब नहीं करेगा, जब बेटा जीवेगा तब नहीं करेगा। हम लोग 10 दिन में जा रहे हैं, नहीं करेगा। नहीं तो वैभव में तो लग जाएंगे ना कि भाई ये है वो है, थोड़ा बता कि अभी मैं जाने वाली हूँ, वही तो छोड़ना है ना, अभी तो मैं वही तो छोड़ना है। अगर आपको मालूम है कि आप 10 दिन में 10 दिन में भगवान के धाम जा रही हैं, तो कुछ टेंशन रहेगा आपको? परीक्षित की तरह हमें भी टेंशन करना। तो कुछ टेंशन रहेगा क्या? फिर क्या बच्चा क्या टेंशन रहेगा बोल रहे हैं आप? नहीं रहेगा बाद में, एब्सोल्युटली नहीं रहेगा, क्योंकि मालूम है क्योंकि हाँ अभी ये सब पढ़ने आए। एंड इज फिनिश। फिनिश मतलब नॉट दैट अगेन कुछ नया बर्थ हो रहा है आपका, बट यू आर गोइंग बैक। भगवान के बाद धाम में जा रहे हैं, तो खाना पीना सब छोड़ देके, सोना बोना सब छोड़ के फिर इसमें लग जाएंगे। 10 दिन केवल नाम संकीर्तन होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इसलिए ये जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन है, ये सब किसके लिए है? जिसको यहाँ पे, लेकिन अगर किसको नहीं रहना, तो अब द्रोणाचार्य को नहीं रहना है यहाँ पे। ब्राह्मण है, उनको मालूम है सत्य क्या है असत्य क्या है, संसार क्या है, सब मालूम है उनको, तो उनको नहीं रहना है, तो उनको टेंशन नहीं है। इसलिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सोफा फर्नीचर है क्या घर पे नहीं है, चलो आपने थोड़ा झोपड़ी है, जब तक नाम संकीर्तन हो रहा है तब तक एवरीथिंग इज ओके। पेड़ के नीचे रहो या नदी में रहो, जंगल में रहो, नाम संकीर्तन हो रहा है ना। क्योंकि जो चीज हमसे छूटने वाला है अगले, अभी हमारे 10 दिन नहीं होगा तो ठीक है, 10 20 30 40 50 60 साल। अभी जैसे मेरा एज 40 है, प्रोडक्टिव कितने साल बचे हैं जीवन के? खाली 20 साल मैक्सिमम प्रोडक्ट, वो भी अगर भगवान ने कृपा से दिए तो। एक बार मैक्सिमम 60 समझ लो ना, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता है, नहीं भागदौड़ कर सकता ज्यादा इधर से उधर यहाँ वहाँ।
सही। उछल कूद नहीं कर सकता, तो उसको शांति से बैठना पड़ेगा, हम्म, राइट। तो अभी हमको ऐसा लगता है कि इतना है, लेकिन अभी जिसको मालूम है कि भाई इतना भी नहीं है, हम्म, जिसको उतना संज्ञान हो चुका है कि हमारा तो कभी भी खत्म हो सकता है लाइफ टाइम, तो उसके लिए ये सब मायने नहीं करता है कि प्रॉफिट क्या है लॉस क्या है, उसको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा आपको शिक्षा लेना है, आ जाओ, आप मुझे मारोगे ना शिक्षा लेके, तो मैं तैयार हूँ मरने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। जब रहना नहीं है तो फिर डर किस बात का है? डर किसके लिए है? उसको इधर रहना है। आपको तो रहना ही नहीं है, जब रहना नहीं है तो डर किस बात का है कि ना स्मिता माता जी? जिसको रहना है उसको तो दूसरी बार भी आ जाएंगे वो तो घर पे। मतलब ये तो तभी तो लोग कर्मकांड करते हैं ना कि भाई अगले जन्म में अच्छा और मिले। मतलब वो लोग धर्म कर्म का कार्य करते हैं तभी भी ये सोचते हैं कि और मिले अधिक। हम्म, मतलब धर्म का कार्य करते समय भी भौतिक भावना होती है कि और अधिक अगले जन्म में मिले, लेकिन जिसकी ये भावना है ही नहीं, बची ही नहीं है, हमको तो भाई रहना ही नहीं यहाँ पे, क्यों रहना है हमको यहाँ पे? ऐसे दुनिया में क्यों रहना है जहाँ पे पग पग पर क्या है? क्लेश है, दुख है। हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग, टाटा तो खुश होते हो बताए हरि बोल, ठीक है, हरे कृष्ण। आप रहना यहीं पे, खुशी से रहना। और आप अष्टम स्कंद में जाएंगे, सॉरी छठे स्कंद में जाएंगे आप, चित्रकेतु महाराज जिनको शाप मिलता है वृत्रासुर। जब वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध होता है, दोनों के बीच में ये डायलॉग चलता है, वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र रेडी थे और उनको ये वो यज्ञ करते समय उल्टा हो गया था मंत्र, तो इंद्र के पास वरदान चला जाता है कि वो वृत्रासुर को मारेंगे। इंस्टेड ऑफ वृत्रासुर उनको मारे, मंत्र उल्टा हो जाता है, वैदिक मंत्र उच्चारण करते समय। तो अभी मालूम था वृत्रासुर को कि इंद्र मुझे मारेगा, तो वृत्रासुर कहते हैं कि अरे मारो ना, जल्दी मारो यार, बोलते जल्दी मारो। एक्चुअली प्रॉफिट में फिर यही रहा था उसका, विश्वासुर का ही लाभ हुआ ना, क्योंकि वो भगवान। हाँ, ये लोग जीते फिर भी सब अपने हाँ, अपने जीत के भी हार गए, हार के भी जीत। तो वो बोले कि उसको देखो इंद्र क्या होगा ना, आप ये त्रिभुवन का राज्य जीतोगे, लेकिन इससे क्या होगा? वो श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं कि तुम यहीं पे सड़ते रहोगे, इस जगत का भोग भोगते हुए तुम सड़ोगे यहीं पे। और मैं तो भगवान नारायण शंकरषण के धाम में, शंकरषण के भक्त थे वो, बोले मेरे नारद गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे तो प्राप्ति होगी शंकरषण की, तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। फिर भी इंद्र को समझ में नहीं आता है इतना प्रवचन चल रहा है युद्ध भूमि में, इसका पैरेलल वहां पे चलता है, जो आप कुरुक्षेत्र में देख रहे हैं ना, वही सेम पैरेलल सीन वहां पे आपको वृत्रासुर और इंद्र के बीच में दिखेगा। फिर आपको दिन फाइनली इंद्र को भी समझ में आता है कि महान भक्त है भगवान का, लेकिन वृत्रासुर तो अभी फिर भी, इंद्र इतना समझने के बाद भी आसक्त थे संसार से, तो बोलता है इंद्र को आप ले लो और जल्दी से मारो मुझे, ताकि मैं जल्दी से भगवत धाम चले जाऊं। तो सेम यहाँ पे सिमिलरली द्रोणाचार्य, इवन दो उनको मालूम है कि मार सकता है, मारने जा रहे हैं, डर नहीं है, मारो। प्रभुपाद कैसे कहते हैं अमेरिका, फियरलेसली, गुरु ने बोला है मेरे तो होगा, जितना जो होगा होगा, बाकी तो मैं तो भगवान के वापस धाम में जा ही रहा हूँ, या उनकी सेवा में लगा ही रहूंगा, कहीं भी जाऊँ। तो 70 साल की उम्र में कौन इतना एडवेंचर करता है? इतना सरेंडर होना चाहिए। कौन कर सकता है इतना? 70 साल, हम लोग 60 साल 65 साल। और कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ है, मतलब वहां पे आपको रेडी है होटल, कुछ नहीं है। आप गए थे तो आपने होटल बुक किया होगा, देख देख के बुक किया होगा, कौन सा होटल है, क्या है खाने के लिए, क्या है मेनू में, क्या है, सब कुछ सेट किया होगा। तो अपने इतना सब अरेंजमेंट करते फिर भी हमको इनसिक्योरिटी होता है कि क्या होगा। और प्रभुपाद को कुछ इनसिक्योरिटी नहीं है, जो होगा भगवान जो देंगे वही देंगे, और उसमें जो आनंद होता है वो अलग लेवल का आनंद होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई उसमें देते भी है ना, वो फ्लाइंग बाबा को कैसे भगवान देते हैं, वो फ्लाइंग बाबा है ना जैसे वैसे सब करेंगे, खाली हो जाते हैं रात को तो वो सब दे देते हैं, नेक्स्ट डे वापस भर जाता है उनका झोला, तो वही उनकी शरणागति होगी ना। यस, जैसे ट्रैवलिंग करने के लिए और ये फ्लाइंग बाबा की स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रैवलिंग करने के लिए उसको सामने से सब देते हैं फिर बाद। 1 रुपया उसके पास नहीं होता। जो तो कितना मिरेकल ऐसा है। तो प्रॉपर क्या कितने मेरे के लिए सोचो जरा। हाँ, तो फ्लाइंग बाबा तो क्या है, अपने एक दो लोगों के लिए अपने साथ कर रहे होंगे ना। प्रभुपाद ट्रैवल्ड द ग्लोब फॉर एंटायर वर्ल्ड, डेफिनेटली। राइट, इस तरह से। नहीं जी फ्लाइट अब हाँ, वो जमीन में रुकते ही नहीं है। फ्लाइट में आते जाते रहे, एक दिन भी रुकते नहीं थे। उनके पास 20 से 25 का पासपोर्ट है। हरे कृष्ण। YouTube पे ठीक है, ठीक है। बट आप घर के फिर फ्लाइट पकड़
देखिए हमको प्रभुपाद जी का एप्रिसिएशन चाहिए. हाँ, yes. See what Prabhupada did was for the entire world. क्योंकि हमने शुरुआत में डिस्कस किया है कि अपन खुद के लिए कुछ कर सकते हैं अपना प्रसिद्धि के लिए या अपना इसके लिए, बट प्रभुपाद ने जो किया दैट वाज फॉर द एंटायर होल वर्ल्ड. लाइफ चेंज की है Right. उन्होंने. दैट्स ऑल. और उसमें भी कैसे कि जो लोग अभी ब्राह्मण के घर से है वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे, बराबर. लेकिन किनको ट्रांसफॉर्म किया है? रिपीट वगैरह. तो कम से कम जो वो लोग के पास ही जाना सबको ये होता है, तो ऊपर ही दूसरे को नहीं दे सकते और वो कैसे कैसे हम लोग तो डरते हैं, वो लोग खाली ये लोग तो उनका सो दैट इज ब्राह्मण. हम्म, इसको कहते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण का एक गुण होता है, राइट. और इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य जिससे जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी. दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, राइट. तो एक्चुअली दुर्बलता नहीं थी, ये तो ब्राह्मण का स्वभाव है, लेकिन दुर्योधन क्या सोच रहा है, फायदा और नुकसान, तो इसलिए बोलता है ये दुर्बलता थी आपकी, राइट. जिससे वहां युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे. इसको द्वारा वहां द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिष्य पांडव के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे. कितना मतलब धूर्त है, सोचो. डिप्लोमेसी का मतलब एक्सपर्ट डिप्लोमेट, आपकी एक्सपर्टीज आपको नहीं बचा पाएंगी. ये सारे सेक्शन का सारांश. प्रभु जी वो भी थे ही ना, कौन दुर्योधन वो सब क्या थे? वो भी शिष्य ही थे ना द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य की शिष्य थे. अर्जुन के और ये के प्रति ज्यादा वो कह रहे हैं कि आप, क्योंकि द्रोणाचार्य के लिए पांडव ज्यादा प्रिय थे, जानते थे द्रोणाचार्य कि ये सब धर्मी है, ये अच्छे हैं और इनके जैसे बदमाश नहीं, जानते थे द्रोणाचार्य. तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई देखो अभी ठीक है. विश्वास भी था कि अर्जुन ही द्रुपद को लाएगा, हालांकि हाँ उन्होंने हाँ, वो उस समय जब ये था, वो तो पहले से उनके फेवरेट थे, जानते थे कि ये लोग हैं जो धर्म के मार्ग में चलने वाले. लेकिन द्रोणाचार्य का क्या करे, अभी अभी निगेटिव रोल है ना यहाँ पे, तो अभी वो नेगेटिव साइड में है, तो इसलिए दुर्योधन को कह रहा है कि देखो पहले तुमने ऐसा किया, धृष्टद्युम्न को ट्रेनिंग दिया जो आज देखो पांडवों का इतना सा फायदा कर रहा है, लेकिन युद्ध में कम से कम ये मत होने देना, ठीक है. ऐसे करके वो एक्चुअली डांट रहा है, टॉन्ट मार रहा है, डांट भी रहा है, अपमानित कर रहा है, लेकिन करे क्या. अपने जो मन में जो कीड़ा है उसको बोलने के लिए. हाँ, उसको बोल रहा है, इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो. देखो तुम इस तरह से सावधान रहो. विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय व तेजस्वी शिष्य था. दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है. अरे हो सकती है कि हार होने वाली है, राइट. सो दैट्स हाउ. देन आफ्टर दैट, इतना कहने के बाद कितने बज गए? हाँ 4:23 है हमारे पास टाइम. और थोड़ा 1 मिनट ब्रेक चाहिए. हाँ प्रभु जी, ब्रेक ले लेते. ठीक है, है 1 मिनट ब्रेक, फिर दो श्लोक पूरा करके वापस. क्या हुआ? नहीं, अब 2 श्लोक पूरा कर 3 बजे तक बोला था ना. 3 बजे तक है ना, हाँ, 3 बजे. तो अभी कितना हुआ है? अभी तो टाइम क्या है? हाँ 4-5 मिनट का ब्रेक देंगे. 4-5 मिनट नहीं, 2 मिनट है. ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक. ऑनलाइन डिवोटीज, आपको कहीं वॉशरूम जाना है, पानी पीना है, या क्या आइए. आज तो स्टूडेंट भी ज्यादा नहीं आए. है ना इधर ऑनलाइन स्टूडेंट. प्रभु जी हमें वो वस्तु बोले सभी मैंने रोज माछली એટલે 1 મહિના માટે છે ને એક વસ્તુ આપણને જે બહુ ગમતી હોય ને આપણે દેવાની પૂનમથી આપીને એક આદત હવે સપોઝ હું કહું મને કપડા ગમે તો 1 મહિનો હું પણ ધરતી મારા હિસાબે આપણે છોડવું હોય તો છોડી દઈએ. આપણે કઈ બહાર જવું તો કોઈ આપણને કઈ દ્રષ્ટિથી મને બી એવું બહુ થાય કે હા શું ઓનલાઈન તો સાવ વાત લગાડી દીધું છે આપણે. મને એમ થાય કે યાર ચલ ઠીક છે આપણે કરીએ. વોટ અબાઉટ આર હસબન્ડ, આપણે જેના ઘરમાં બહુ છે એના માટે તો પછી બધું કરવું જ પડે ને. સમાજમાં બેઠા છીએ ને એમાં કેવું થાય ખબર છે, આમાં આમ બી આપણે જો હવે સોશિયલી ઇનએક્ટિવ થઈ ગયા છે, આ બધું બી મૂકી દઈએ એટલે ખતમ. એટલે બધું મેરેજમાં જવું હોય તો આપણે આમ જીવતા રીતે સારું નહીં લાગે ને. આપણે આપણી માટે એમ ખાવું હોય તો એ ખાઈ શકીએ. આપણને હવે આ ભૂખ રહેલી છે, तो ऐसा होता है कि महिला में टेम्पल गोइंग टू सत्संग वी लाइक टू ड्रेस आवरसेल्व्स
लेकिन जो दूसरी जगह जाते हैं उधर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, और जाते हैं तो मतलब वो जो भाव से और जो तैयार होके जाते हैं ना, वो माइनस हो रहा है। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि That is fine. हाँ, कि આપણે નહીં લઈએ, આપણે meeting ના, હું તો આદત લઉં છું હર મહિને ही લઉં છું। જી, બધાને હોય મને બધા શોખ આપણે સત્સંગમાં ને એમાં આપણે પહેલા આમાં એવું છે કે અંદરથી તમારે ઓલું હોવું જોઈએ. બહારથી તમે ગમે એક આદત हरे कृष्ण हरे कृष्ण એ આદત તારું ઓબ્સ્ટેકલ લાવે છે। ફોર એક્ઝામ્પલ તને આ કરવું છે પણ તને હવે આ જોવાનું જ વધારે મન થાય છે, એ આદત થઈ, રાઈટ? તો એવી એક આદત છે ને, હું આવી રીતના આટલા વર્ષથી એક વસ્તુ એવું કરતી હતી, એક મહિનો એ વસ્તુ નહીં કર, हरे એક कृष्ण મહિનો बोलिए बोलिए पूरा कीजिए એક મહિનો એક એટલે બહુ બહુ જ ગમે, રાઈટ? તો હું સમજ કે એક મહિના હું 15 કપડા લઉં છું, તો એવું એવું વિચાર્યું કે આટલું વસ્તુમાં જઈને શું ફાયદો, તો હવે 15 ના તમે 5, એવું નથી કે નથી ધીરે ધીરે પણ એ જે હતું પ્રપોર્શન એને ડાઉન કર્યું। આખો દિવસ બધું મેચિંગ પહેરી એવું બધું બહુ ભગવાનના કપડા એ બધું વસ્તુ એમ એટલે ઇઝ નોટ ગુડ ફોર આપણું અપબ્રિંગિંગ। हरे कृष्णा प्रभु जी यस माता जी एग्जाम में श्लोक लिखना जरूरी है क्या? आपको ट्रांसलेशन नहीं लिख सकते? अगर आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। मार्क्स कम नहीं है चलेगा, ठीक है, ट्राई करेंगे। अब देखते हैं कितने आएंगे। पहले एक बार हमने बोला था कि 4 श्लोक अनुवाद सही ये तो प्रभु जी के द्वारा महाप्रसाद वाला श्लोक इम्पोर्टेंट છે। એ તો મેડમ એક શ્લોક ના અંદર છે, એ કે અલગ ચેપ્ટર માં નથી, ચેપ્ટર પેલા એક ચાર પેલા દેખાય છે, એવા 4 લીધી હતા કે 4 શ્લોક अनुवाद सहित लिखने ये लोग केवल जितना आएंगे उतना लिखना, कोई हिसाब से प्रभु जी मार्क्स दे दे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम बैक। 1.5 मार्क्स का अनुवाद और 1.5 मार्क्स का श्लोक, चिंता ना कीजिए, हो जाएगा सब। सब हो जाएगा प्रभु जी, मुझे तो चिंता है ही नहीं। ये आधी बुक होगी ना तब तक तो बहुत सबका ट्रांसफॉर्मेशन है। कल मैंने मैसेज में लिखा था प्रभु जी, मैंने पढ़ा पढ़ाने के बाद पहला पढ़ते हैं तो लास्ट का भूल जाते हैं, लास्ट का पढ़ते हैं तो बीच का भूल जाते हैं, फिर लगता है ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू वर्स नंबर 4, राइट? 3 हो गया था और चौथा यहाँ पे अभी। फिर आगे वो कहते हैं, संजय कहते हैं फिर आगे क्या हुआ, उसने क्या किया? अत्र शूरा महेशाश्वा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। ओके, ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहता है अनुवाद? रीनल माता जी है क्या यहाँ पे? ऑनलाइन तो है सब लोग? म्यूट नहीं किया ना तो नहीं, ठीक है, पढ़िए। अखिल रासमूर्ति माता जी आप पढ़िए। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रौपद। यस, ये किसका वर्णन हो रहा है? कौरवों की सेना का, राइट? सॉरी, पांडवों की सेना का। पांडवों की सेना में कौन कौन है उसका वर्णन दे रहे हैं। तो देखो इसमें कौन है? भीम है, अर्जुन है, और उसके समान युद्ध करने वाले अनेक अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट द्रुपद, राइट? और वैदिक काल में अगर आपको एस्टिमेशन करना है कि कौन कितना पावरफुल है तो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। महारथ, महारथी, अतिरथी, रथी, अर्धरथी। महारथी मतलब एक बार अपने रथ से एक साथ 10,000 लोगों के साथ जो युद्ध कर सकता है उसको कहते हैं महारथी। मतलब अगर मैं अपने रथ में यहाँ पे हूँ, मेरे रथ से मैं सामने डायरेक्ट 10,000 लोगों से युद्ध कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड महारथी। और जो 1,000 से 10,000 के बीच में लोगों से युद्ध कर सकता था उसे कहते थे अतिरथी। अतिरथी, उसके बाद रथी, पहले महारथी, रथी, अतिरथी, अतिरथी, महारथी, अतिरथी और फिर हाँ रथी, और
रथी मतलब एक 1 to 1 खाली, और अर्धरथी मतलब आधे सैनिकों से भी लड़ाई नहीं कर सकता, आधे सोल्जर से भी, राइट। इस प्रकार उसका कैलकुलेशन था वैदिक टाइम में, अगर किसी का पावर एस्टिमेट करने का है तो महारथी, अतिरथी, रथी, अर्धरथी, राइट, इस प्रकार। तो ये वर्णन दिया गया है कौन कौन था, और फिर आगे प्रभुपाद वहाँ पे कहते हैं यद्यपि युद्ध कला में, ठीक है हम लोग क्या करेंगे ना 1.4 या ठीक है, प्रभुपाद लिखते हैं यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक मानता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था, राइट, इसलिए नाम लिया उनका। दिन आगे कहता है वो 5वें श्लोक में दृष्टश्चेतुश्चैकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। फिर अभी हम लोग आगे 8वें श्लोक तो सीधा पढ़ते चलेंगे। युधामन, आप लोग साथ में पढ़ सकते हैं मेरे साथ। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तं ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च च सिमितं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च, राइट, इस प्रकार। तो इसने वर्णन किया है कौन कौन है वहां पे। तो या 5वें श्लोक में कहता है, आई थिंक 5वां पढ़ा हमने, राइट। 6ठा, पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औज सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं, राइट। इतना कहने के बाद वो 7वें श्लोक में कहता है या किंतु ये महाब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। फिर आगे वो कहेगा। तो अभी यहाँ पे ये जो जितने भी सैनिकों के नाम दिए गए हैं, खास करके आप अगर देखेंगे ये जो श्लोक है 8वां श्लोक जो है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मितं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, तो अभी पहले दिया है पांडवों का, राइट। पांडवों की रचना का वर्णन करने के बाद वो कहता है ठीक है वो तो सब ठीक है, जरा भी तो देखो मेरी सेना में कौन कौन है मैं दिखाता हूँ आपको, और एक से एक धुरंधर है। सबसे पहले नाम लेता है भीष्म और द्रोण का और कर्ण का। मेरी सेना में आप स्वयं, आप मतलब किसको कह रहे हो, द्रोण, इसलिए कहता है आप स्वयं। साथ में भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि है, ये जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली उसको सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसके ऊपर है तो वो भीष्म द्रोण के ऊपर है, और साथ में किसके ऊपर है, कर्ण के ऊपर भी। लेकिन आप देखेंगे महाभारत में युद्ध होते समय उस समय कर्ण नहीं है वहां पे, कर्ण बाद में आता है। उसका वो कारण भीष्म पिता के बाद वो जब हाँ, तो कर्ण वहां पे नहीं है, तो कर्ण का नाम क्यों ले रहा है। उसने प्रॉमिस किया था ना। वो ये तो सही ना, इन्वॉल्व तो है ही उसमें। अभी इन्वॉल्व नहीं है, अभी क्या कर रहा है, वो सामने दिखा रहा है, देखो मेरे सेना में कौन कौन है। वहां पे जो खड़े लोग हैं उनको गिनती कर रहे हैं। उस समय कर्ण नहीं था वहां पे। हाँ जी, युद्ध में तो कर्ण पहले से ही था ना। अरे पहले से मतलब उसके पक्ष में है, वहां पे नहीं था फिजिकली वहां पे, लेकिन वो फिर भी कर्ण का नाम लेता है। हाँ, लेकिन फिर भी कर्ण का पहले से नाम लेता है वो। देखो वहां पे कर्ण, अरे कर्ण किधर है वहां पे, तो ऐसे क्यों नाम लिया? क्योंकि जो मन में होता है वही बाहर निकलता है। उसके मन में कर्ण था कि कर्ण मेरी मदद करेगा, और कर्ण के ऊपर ज्यादा विश्वास क्यों होता है, क्योंकि वो तो था, सब कुछ था उसमें। लेकिन अभी सोचिए ना, युद्ध में सबसे शक्तिशाली वहां पे कौन थे, भीष्म और द्रोण। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है ना, भीष्म द्रोण शक्तिशाली होने के बावजूद भी कमजोर थे। क्यों? धर्म के उसमें। क्योंकि उनके हृदय में पांडवों के लिए प्रेम था। और उनको ये भी पता विश्वास नहीं था। कर्ण ने वो उनके हाथ तो मतलब ये एकदम स्ट्रांगली वो नहीं फाइट कर सकेंगे ना। फिर भी वो करते स्ट्रांगली फाइट, बट फिर भी Soft corner रहता है। वो जानता है कि, राइट। और दूसरी बात, ये तो हो गया कर्ण का, राइट। भीष्म द्रोण जो थे उनका हमेशा झुकाव, और उसके इंग्लिश में कहते हैं मैलिएबल। वो आपने कभी साइंस में 10th और 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, मैलिएबल एंड डक्टिबल। जो वायर होती है ना, वो कैसी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफर होने के लिए शुड बी मैलिएबल एंड डक्टिबल। प्लस माइनस ना। नहीं, मैलिएबल मतलब लचीली होनी चाहिए वो। तो एक्चुअली इंग्लिश में शब्द होता है मैलिएबल, मतलब लचीला, मतलब फ्लेक्सिबल, राइट।
सो एक्चुअली इसमें कहा गया है कि इस युद्ध क्षेत्र में कर्ण सबसे मैलेबल था, मतलब उसको जैसे बोलूंगा वैसे काम करेगा वो। लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो जैसे भी नहीं था, लेकिन इसकी भावना ये थी। ये थी, हाँ। हाँ। लेकिन द्रोणाचार्य और भीष्मदेव के बारे में ये नहीं था। वो जानता था कि ये वैसे लड़ाई करेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि ये क्या है, प्रेम करते हैं उनसे। तो मैं अगर बोलूंगा कि तुम लड़ो, मारो उनको, हालांकि वो लोग लड़े नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया, बट परंतु उसको ये डाउट है, राइट। इसीलिए कर्ण कहीं दूर है, लेकिन फिर भी उसके मन में है। उनको ऐसा लग रहा था कि कर्ण ही अर्जुन को कम्पीट कर सकता है। हाँ, मतलब उसके मन में भर भर के कर्ण बैठा है, तो इसलिए जो अपने मन में रहता है वो जुबान में आ ही जाता है। आप सोचो, कुछ आप सोचते रहो, उत्सव की शादी दिमाग में है तो आ ही जाता है। सी ये कहने का पॉइंट क्या है, हम जीवन भर जिन चीजों का स्मरण करते रहेंगे उन्हीं चीजों का हमें अंत में स्मरण होगा। चाहे आप नाम के लिए भी जप करो बाहर से, लेकिन मन के अंदर क्या चल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो इंपॉर्टेंट है, बाहर जप करो, बट अभी जप करते समय क्या कर रहे हैं हम, वो हमारा कॉन्शियस में बार बार घूम रहे हैं, राइट। और जब एग्जैक्टली जब टाइम होगा, भगवान आएंगे, बोलेंगे हरे कृष्णा, तो हो सकता है कि उसमें हरे कृष्णा ना निकले और कुछ निकले, मोबाइल, टीवी, परिवार, घर, एफडी कितना था बैंक में, अरे उधर उसका क्या हुआ ऑर्डर का। मतलब कैसे नहीं मिलेगा? मतलब ये चैंटिंग करते टाइम मगज में जो आता ही रहता है, तो उसकी वजह से ही ऐसा होता है। तो आने नहीं देने का, संघर्ष करने का, फिर वापस ना, मन भटकेगा फिर वापस लेके आने का, भटकेगा फिर लेके आने का, भटकेगा फिर लेके आने का, ये कब तक करने का, जब तक वो एकदम स्थिर नहीं हो जाए। प्राक शरीर ये 5वें अध्याय में कहेंगे, प्राक शरीर विमोक्षणत, शरीर के छूटने तक ये करते रहना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये लड़ाई तब तक चलेगी, एक दिन 2 दिन नहीं चलेगा। कृष्णा विल बी काइंड। वैसे ही सब थॉट चले जाते हैं। और मैं जैसे यहाँ माला से बोला, सब काम याद आते हैं। यही तो आनंद है ना जपा का। अगर कभी कुछ काम याद करने हो तो जपा लेके बैठ जाओ, तुरंत अपना डायरी नोटपैड, हाँ ये काम थे, और जपा होते ही पता चलेगा अरे ये तो कुछ खाएंगे, इस बकवास काम, ये तो कुछ काम का नहीं, मतलब ये लिस्ट जो निकाला है वो पिछले अगले 25 दिन भी नहीं देखो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो याद तो सब तभी आता है काम। इसे तो यही तो काम है ना मन को घुमाने का। जो रील देखा आपने इंस्टाग्राम में कैसा होता है, रील कैसे घूमता है, रील गोल गोल घूमता रहता है, बस वो मन भी ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती है, लगता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। के टाइम पे भी गोल गोल ही घूमता है अभी। वो अलग है, दैट इज डिफरेंट, राइट। ये तो माला पूरी होता है, तो पहले काम वही करना है, ऐसा होता है तभी। माला पूरी करो। पहले काम वही करो। प्रभु जी, इसके लिए सब लोग ऐसे, मतलब जो इस्कॉन के डिवोटी नहीं, वो लोग ऐसे बोलते हैं, ये लोग जब देखो कभी नाम लेते हैं, दिमाग तो किधर घूमता रहता है, तो क्या चलेगा। फिर भी नाम लेने का फायदा। फिर भी ना करने से तो अच्छा ही है ना, फालतू में कुछ ना ये बोल के एक्सक्यूज देके करना नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, जो कर रहे हैं और इम्प्रूव करने का। इसका सॉल्यूशन ये नहीं कि फिर कुछ भी नहीं करो, बैठो, क्या करें यार, सब विचार ही आते तो क्या फायदा करके, नहीं फिर भी करते रहे, क्योंकि भगवान कितने जन्मों से हम ये चेतना लेके आ रहे थे, ऐसे तो इतने जन्मों का तो थोड़ी 5 साल में साफ सफाई होगा, 5 साल भी किधर हुआ है हमको, नहीं हुआ है तभी तो कहाँ से सब तो फिर इसमें आए, वही बड़ी बड़ी बात है। तो ऐसे होना चाहिए। स्मिता माता जी भी ऐसे, इसीलिए वो क्या कर रहा है, कर्ण का नाम ले रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई ही इज टेकिंग कर्णस नेम। एंड देन सेकेंडली और एक व्यक्ति का नाम लिया गया वहां पे, कृपाचार्य का नाम लिया गया। तो कृपाचार्य इतने बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, लेकिन कृपाचार्य के पास एक वरदान है इमॉर्टेलिटी का, इच्छा मूर्ति उनके पास है, इसलिए उसका भी नाम ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि इच्छा मूर्ति मतलब बड़ा वरदान है उसके पास, जब इच्छा होगी तभी मर सकता है। उसके बाद और एक व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा का नाम ले रहे, अश्वत्थामा पावरफुल है इसलिए नाम ले रहे हैं। लेकिन और एक व्यक्ति है विकर्ण, ये विकर्ण कर्ण का भाई है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विकर्ण का नाम लेता है क्योंकि उसका एक प्रसंग है, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो उस समय एक्चुअली विकर्ण ने विरोध किया था दुर्योधन का, नहीं ये मत करो। तो अभी दुर्योधन का डाउट आ रहा है कि अरे इसको अगर अपने साइड में नहीं लिया ना तो क्या हो सकता है, ये वापस पांडवों का पक्ष लेगा और हो सकता है कि ठीक से लड़ाई नहीं करेगा। तो मतलब सोचिए कि कितना डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश कर रहा है,
इतनी कूटनीति और इतनी राजनीति की हर चीज में, मतलब ऐसा कभी भी लगता है ना आपको ये आदमी मतलब अपना मतलब किसी मतलब काम मतलब ऐसा मेटिकुलसली करे, ये भी, लेकिन कितना भी करो, इसका कंक्लूजन क्या है, कितने भी आप पॉलिटिकल हो, कितने भी क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट डिप्लोमेट हो, लेकिन आप अगर भगवान के विरुद्ध में जाओगे, धर्म के विरुद्ध में जाओगे, सत्य के विरुद्ध में जाओगे, आप टिक नहीं सकते, पक्की है। आप टिक नहीं सकते। भले आपको लगेगा कि कुछ समय के लिए जीत लिया अपनी किंगडम, रावण ने भी जीता था, बट आप अल्टीमेटली जीत नहीं पाओगे। रावण भी तो कितना अहम था, अभिमान था, कॉन्फिडेंस था कि मेरा जो है वही बेस्ट। और कुछ नहीं होगा मेरा। सोचो, सोने का कभी घर देखा है क्या? सोने का घर, सोने के गहने देखे होंगे आपने, सोने का घर था उसका, एक घर नहीं पूरा लंका था। क्योंकि रावण का समुद्र लंका में कितना प्रेशियस स्टोन थे। तो उसको क्या चाहिए जिंदगी में? लेकिन आखिर सी व्यक्ति व्यक्ति होता है ना, सोने से संतुष्ट नहीं हो सकता वो। हार्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड विद इमोशंस, राइट? और इमोशंस कब मिलते हैं? जब हम उनको भगवान से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। तो ये दिस इज हाउ, ये इनके नाम ले रहे हैं अलग अलग लोगों के इस तरह से। पवन में जो है हमारा अंदर पंख बन गए, पवन में जो ऐसे बंद करेगा। इस तरह से बोल रहा है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च स्मितं जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च, राइट? एंड देन उसके बाद, या हम लोग 11वें तक इसको पूरा करेंगे तो हमारा सेक्शन पूरा हो जाएगा पहला। फिर वो आगे बड़ा सुंदर श्लोक बोलता है, अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। वो कहता है, अपने से कोई पढ़ना चाहते पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, कोई भी एक पढ़िए। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विग्रह में निपुण हैं। यस, और ये श्लोक उसके बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, उसकी एक ऐसी मेंटालिटी को रिवील कर रहा है जो ये क्या, कौन किसको बोल रहा है वापस? बताइए कौन किसको बोल ये रहा है? बोल रहा है, ये दुर्योधन बोल रहा है ये सब कि मेरी टीम में ये है नहीं वो नहीं संजय છે ને, ધૃતરાષ્ટ્રને આ કહે છે કે દુર્યોધન આવી રીતે કહે છે, આ રીતે કહે છે। हाँ, ओके ओके। संजय नहीं, धृतराष्ट्र नहीं, उधर का पिक्चर जो चल रहा है वो बोल रहे हैं। हाँ યુદ્ધમાં હું હાલી રહ્યું છે, કોણ કોને કેમ કહે છે। એના ત્યાં જે सीन ચાલી રહ્યો છે हाँ, सेम चालू रही चाहिए। कि अभी दुर्योधन ऐसा देखो इधर आप सोचो ना, ऐसा धृतराष्ट्र रोल है खाली धृतराष्ट्र है यहाँ पे, ठीक है ना? संजय और ठीक है, संजय कौन बनेगा? हाँ ठीक है, धरती माता ही संजय है, ठीक है, संजय। इधर दुर्योधन और इधर कौन है? पांडव पांडव नहीं, मतलब द्रोणाचार्य है, और सबको डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो। यार कभी दुर्योधन से, आप सॉरी, द्रोणाचार्य से बात करता है, और कभी ऐसे बोलता है देखो ये मेरी सेना है, राइट? ये बताने वाला कौन है? संजय। सुन कौन रहा है? और बाकी सब कौन है? सैनिक सैनिक है, कौरव पांडव के साथ में बैठे हुए सैनिक है। वो देख, कुछ सैनिक ऑनलाइन है वो ऑनलाइन बैठ के सुन रहे हैं कि हाँ यहाँ पे युद्ध होने जा रहा है, राइट? इस तरह से જે બોલે છે ને એ સંજય આમાં લખે છે। जब गुजराती में बोलो तभी समझ में आता है आपको राइट? तो ये जो श्लोक है यहाँ पे, इसको हमारे विश्वनाथ ठाकुर और आचार्य कहते हैं। हाँ, वो कहता है ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए अभी कोई ऐसा बोलता है क्या? समझो आप युद्ध भूमि में हैं आप, और एक्चुअली हमारे आचार्य दो शब्दों का, इस शब्द का अगर आप ये करेंगे, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं त्यक्त मतलब पास्ट टेंस भूतकाल, और त्याग मतलब प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल। पढ़ा होगा ना आपने, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी तो वर्तमान डाउट है क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट क्या था? मानसरोवर, ठीक है प्रेजेंट क्या है? मुंबई। फ्यूचर क्या है? एग्जाम है, राइट? तो शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग, मतलब उसका अगर टेंस बदला जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो अभी त्यक्त मतलब पास्ट टेंस होता है भूतकाल, और त्याग मतलब प्रेजेंट टेंस होता है। तो एक्चुअली दुर्योधन को कैसे बोलना चाहिए? वर्तमान में बोलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में चल रहा है ना,
कि ये सब तो प्रभुपाद ने आपको प्रेजेंट में लिखा है, बट संस्कृत शब्द में अगर देखेंगे आप वहां पे त्यक्त मतलब होता है ऑलरेडी पास्ट में मर गए। एक्चुअली अर्थ क्या निकलता है? मर गए। मतलब ये जितने भी सैनिक यहाँ पे है ना, वो क्या बोलना चाहता है? ये ऑलरेडी क्या हो गए हैं? मतलब ये भूत है क्या अभी यहाँ पे? सब भूत बन के आए हैं सारे। हाँ, भूत बन के आए हैं, सब मर गए। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मतलब वो मार देगा उसको, ऐसा ही इसलिए उसको अभिमानी, हाँ जी, अभिमानी। उसको ऐसा लगता है वो मेरे से मर जाएंगे। दुर्योधन अपने को ही वीर मानता है इसके लिए। हाँ ऐसा। किसको मार देगा? दुर्योधन मारेगा सब? अपने सैनिकों के लिए बोल रहे हो? मतलब सबका नाश होने वाला है। वो तो नहीं बोल रहे मरेगा करके। वो क्यों बोलेगा अपने सैनिकों को मरेगा करके? लेकिन वो बोल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? अंदर से बोल रहे हैं वो धृतराष्ट्र- संजय को नहीं, वो है संजय पीछे। संजय इस तरह से धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। आप द्रोणाचार्य है। पता कीजिए अभी, वर्ड कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है? अगले हफ्ते पता करेंगे हम लोग क्या हो रहा है ये सब। आज नहीं मालूम पड़ेगा। थोड़ा टाइम जाएगा उसके लिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि संजय क्योंकि मुझे भी एक जरा उधर शोक सभा में जाना है, एक जगह पे प्रेयर मीट है। तो हमारे मंदिर का जो बिल्डिंग का काम चल रहा है ना पीछे, उसके कोई बहुत बड़े बीएमसी के अधिकारी का कोई तो गुजर गया है, तो उनके थोड़ा उधर कीर्तन मिल रहा है। उसने जरा वो ब्रेड बड़ा बनाया है। वो खा लेंगे 10 मिनट में, इसीलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि पहले सुगंध आ गया मेरे को, बट अभी ऑफरिंग बाकी रहेगा। नहीं, ऑफरिंग कर दिया। ऑफरिंग हो गया। तो रहने ही दो, क्योंकि ये तो प्रभु जी प्रसादी सभी कर लेते हैं। तो तथ्य और त्याग, ये दोनों के इसमें अर्थ छुपा हुआ है। ऐसा क्यों कह रहा हो? हालांकि वो ऐसा नहीं है, उसको प्रेजेंट में कहना चाहिए कि ये लोग यहाँ पे, अगर ऐसा भी बोलते हैं ये मरने के लिए आए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। वो बोले ये लोग मर चुके हैं, क्योंकि पास्ट टेंस यूज किया है तख्त्या। तो आप लोग पता कीजिए एक हफ्ते तक कैसे, ये पता करेंगे। हाँ, कि ऐसा क्यों बोला दुर्योधन। ठीक है स्मिता माता जी, आचार्य की कमेंट्री को टटोल के निकालिए, ढूंढ के क्या है। हाँ, वो ढूंढ के लाना है। पता चला अगले क्लास में स्मिता माता जी गायब है। वही तो मैं उसको बोल रही थी। प्रभु जी ट्यूसडे को एग्जाम है ना? तो क्या हुआ? थर्सडे को एक अपना क्लास है। क्लास है। हाँ, थर्सडे को क्लास है। भगवत गीता का 10 साल में पूरी करनी है क्या? क्लास तो रहेगा। अभी छुट्टियां बहुत हो गई आप लोगों की, नहीं? अभी शादियां भी आएगी तभी भी छुट्टी होगी। नहीं, शादी तो 2 लोग जाएंगे ना खाली, सब हम लोग नहीं जाएंगे ना सबकी शादी। शादी के 2 दिन ना खाली। वीकेंड में ही रहते हैं वैसे। कोई बात नहीं, देखेंगे उस समय देखेंगे। तो अगले हफ्ते आप पता करके आइएगा स्मिता माता जी, Yes, और समझ में आए तो काजल को फोन कीजिएगा। काजल कमेंट्री देखेगी, पूर्ववर्ती आचार्य की कमेंट्री कौन सी पता करो, ढूंढ के निकालो कहाँ से। धरती माता जी अभी से उत्तर ढूंढ रही है। नहीं जाएगा। समझाना है। हरे कृष्ण। ठीक है, ऑनलाइन डिवोटीज हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। मिलेंगे हम लोग अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभु जी 15 अरे अपना ये रह गया। बैठिए। सॉरी प्रभु जी। नहीं, अच्छा हो, याद दिलाया आपने। और बराबर 15 मिनट इसीलिए छोड़ा गया है। अभी मेरे को समझ में आया कि भगवान ने क्यों रोक दिया यहाँ पे। 15 चैप्टर। हरि बोल। सब ऑनलाइन डिवोटीज 15 चैप्टर निकालिए, आपके पास भगवद गीता रहेगी। तो हम लोग भावना माता जी की मदर के लिए प्रेयर करेंगे और 15 चैप्टर को रिसाइड करेंगे सब एक साथ, ठीक है? 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग। ओके, रेडी? श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनवृत्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति ह मूढा पदमायं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैमांसो जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरं गृहीतत्वानि संयाति वायुर्गन्धं विवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते हृत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितं यतन्तो अकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदवेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरसाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटोऽस्त्वक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यं परमात्मेति उदारत यो लोकं त्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययेश्वरा शरमतीतोऽहं नक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च कथिता पुरुषोत्तमं यो मामेवावसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्यात् बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भावना माता जी, हम सबकी प्रार्थनाएं हैं कि माता जी को अच्छा गंतव्य स्थान प्राप्त हो भगवान की कृपा से और उनका सर्वस्व कल्याण हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।